अंधपुरवा कोकड़ा अबे ठाणी धान ते 23 कट्ठा बोदरा वाली बात है। अब भूल चूक पर क्षमा याचना कहा आप सब ला विवाह पंचमी के भगवान सीता और राम जी के विवाह के बहुत बहुत बधाई देवर। अब भैया मन के आदेश हो है सगा मन ज्यादा लोग हाथ है तो कार्यक्रम ला छोटे असम कथा निकालना है। तो आप सबके बीच सीता जन्म के कथा सुनाए बर जावत। अब सीता जन्म के कथा हम काबर सुना नहीं से मन मिलाप है। काबर आदमी के स्वभाव भैया स्वार्थ लागी करे सब प्रीति सबकी कोई काकोसन प्रेम नहीं करे यार। बाबा कबीर कथे जगत में सब मतलब का यार देख ले खूब विचार जगत में सब मतलब का यार। अब आप कहीं न कहीं हम अपन स्वार्थ जोड़ा सीता जी के जन्म कथा सुने बार। ये दुनिया में जगह जन है सब ला सीता के ही तलाश है। सीता कौन है? ज्ञानी मन पर सीता शांति है। शांति सीता समानिता ये दुनिया में आदमी कर पैसा कमी नहीं है लेकिन आदमी कर शांति नहीं है। सूते बराबर लेकिन नींद आए तक तो आदमी कर साधन के कमी नहीं है लेकिन आदमी कर शांति के कमी है। आज व्यक्ति है तेल शांति के तलाश में और सीता कौन है? शांति सीता सीता शांति है। भगत मनबर भक्ति है सीता सांगसीय समेत प्रभु राजत परन कुटी भक्ति ज्ञान वैराग्य जनु संभव धरे। सीता रूपी भक्ति पाए कर्म कांडी मनबर शक्ति है। हमार मनबर लक्ष्मी है। गरीब से गरीब आदमी चिखला भर खेत में नींद के कमात रहे काबा लक्ष्मी रूपी सीता पाए। तो दुनिया में सीता के जरूरत सब लहे पर सीता मिले तो मिले कैसे? हमरो जीवन में भी सीता के आगमन शांति के रूप में भक्ति के रूप में मुक्ति के रूप में लक्ष्मी के रूप में हो जाए ई भाव के साथ एक कथा के श्रवण मान कर तन से इन्हें पूछ रहा मन ले चलो। गोस्वामी तुलसीदास का पूछी रामायण वाला मन हमारा सनढ़ा मन कस महाराज घर घर में गुड्डू जन्म धर थे तब राम जन्म प्रधान और नूनी जन्म धर ही था सीता जन्म ला नहीं लिखे रहते। तुलसीदास की बाबू माता सीता अच्छा लिखे पर रोक काबा जब भगवान राम के जन्म हो चुके हैं प्रकट हो गए भगवान हाँ बाल लीला करत है। तुलसी जब कलम उठे सीता जन्म लिखे बरतकी से तुलसी रुक जा भगवान के कथा बने जावत है तेरे बीच में बाधा मत पर मोर जन्म के कथल मत लिख। रामायण वाला मन कैसे करबो महाराज रानी जन्म धरी तब पार्वती जन्म लगी कहू जी किसका तक कोई चुल पड़बे तब मैं जे कथा सुनाए बर जात हूं बहनी हो। ये पूज्य गुरु जी राजेश रामायणी जी के सीतानम के कथा है। मानस में एक पंक्ति लिखी सीता को नेते करबर जनक लली बाबा तुलसी वंदना करत की में जनक लली राजा जनक के बेटी सीता के वंदना करत हो। बेटी हो तो सीता बरोबर एक नारी के जीवन 3 स्टेज ला पूरा करे बगौर संपूर्ण नारी ने कहा है। बर बिहाव नहीं हो रहा है तब तक कुमारी कहा थे। बर बिहाव हो जाते 3 लाख कातरो सुवारी कथे और लोग लेका थे तब महतारी कथे। ये तीनों क्रम ला नहा के बिना एक नारी के जीवन हेते अधूरा रथे। आवा मैं शुरुआत करूं कुमारी से। जनक लली जग जननी जानकी आवा तुलसी की से जनक के बेटी भरनो है त कोने जग जननी जानकी ये जगत के महतारी हलो हरे आदि शक्ति जेहि जग उपजाया। त जेकर हम कथा सुने बर जात हते काको घर बेटी बन के काबई कौन हजे आदि शक्ति ये धरती में जब जब होई धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी
धर विपिन शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शक्तिमान हलो शक्ति के बगैर अधूरा है सज्जनों। यहाँ जक्का जन बैठे हने लट्टू अंजोर देत हो, ये लट्टू बंद कर देबे सब जन कुलुप हो जाबे, एक दूसर के मुंह नहीं दिखी तक का ये लट्टू छंजोर देते। ये लट्टू शक्ति कौन हो करा खुश रहे ऐसे वार ते उंगला निकाल देता हने लट्टू कंजोर हकत कर रहे समझ आ जाए। तो लट्टू घलो शक्ति के बगैर अधूरा है, ठीक इसने आवाओ शक्ति मानो शक्ति के जब तक मिलन ना हो तब तक कार्य आगे नहीं बढ़े। तो आज शक्ति और शक्तिमान के मिलन के दिन है, शक्तिमान के प्राकट्य हो चुके हैं। मैं शक्ति मैया सीता जी के जन्म आपला ले चलाओ मिथिला नगरी के पवित्र धरती में। मानस में 3 प्रमुख नगर है, एक मिथिला, दूसरा लंका और तीसरा अयोध्या। तीनों का अपन अपन विशेषता है। हमारे क्षेत्र में सबले पहली प्रतियोगिता कहाँ हुई? रामायण में कभी नहीं था, जे नहीं थे छोटी के नाम लेते, तो ऊंचों का अपन विशेषता है। भले नाम आज छोटी है लेकिन काम बड़े जान करे। ऐसे मिथिला की विशेषता भी नहीं हो, वहां मन केवल देना जाने, केवल देना जाने। यहां तक कहीं नहीं रहा है तो रामगिल गारी दे कथे गारी। अब वो गई है कोई दे वही है रामगिल की इस कथे महाराज वो तो सारी मन तो गारी दे थे राम जी की भैया गाली की ससुराली कैसे तो रिश्ता जुड़ जाए जहां भगवान लगलो दिए जा सकते। तो मिथिला वाला मन केवल दे, अयोध्या वासी मन ले और दे, और लंका वासी मन केवल ले वाला है, वो मन दे नहीं जाने। तो चलो मिथिला नगरी के दर्शन करन। मिथिला नगरी के राजा के नाम है शीरध्वज। जनक पदवी जैसे गांव के सरपंच ला सरपंचे कभी नहीं होकर नाम दूसरा रहते, वैसने मिथिला नगरी सिंहासन में जे जे बैठे ओला जनक कहा है। जनक मने होते पिता राजा बापे बरोबर आएगा, तो वो राजा का नाम रही शीरध्वज। अब वो नाम से ही पता चलते हो किसने दी तेला। शीर मने बुद्धि, ध्वज मने पताका। जेकर अक्कल चारों दिशा में बगरे रहा है, बड़े बड़े आदमी मन गुणवान मन उकर कर अक्कल पूछलाए। तो राजा का नाम रही शीरध्वज, ओकर एक जन भाई रही जेकर नाम रही कुशध्वज, रानी के नाम सुनैना। धर्मात्मा राजा है, मिथिला नगरी के राज ला चलावत है। लेकिन कथा के शुरुआत होते ऐसे राजा जनक के राज्य में 14 साल ले 12 साल ले घनघोर अकाल पड़ी। मिथिला नगरी में 12 साल ले पानी निकली। बहनी हो ये समस्या अच्छा दुनिया के बहुत बड़े कारण है। अब पानी काबर नहीं गिरे या अकाल काबर पड़ते हमन सब गांव देहात के रवैया तो अकाल पर एक कई कारण हो सकते। बस मैं 2-3 चीज आपके बीच रख दूं। अकाल ही सीता जन्म भूमि का ना, जब तक अकाल काबर परी ते समझ नहीं आई तो सीता के आना समझ नहीं आया। जब तक आदमी कष्ट नहीं पाए तब तक सुख की अनुभूति नहीं हुई। भैया अंधियार हावे तबे वो बेर और सूर्य के अंजोर के महत्व समझ आते। हाँ 24 घंटा लट्टू बरन देंगे वो आदमी कई जन पेट्रोल बंद नहीं करे। अच्छा खाए फिर 8 बजे बंद हो जाए लाइन नहीं, तब समझ आते लाइन कैसे हो गया आज रे। नहीं तो 24 घंटा वाला दिन तो समझ नहीं आए, कोई मतलब नहीं रहा कोई ला। तो जब तक आदमी कष्ट न पाए तब तक शांति समझ नहीं आए। तो मैं निवेदन करूं 12 साल अकाल काबर पड़ी सी। अकाल काबर पड़ते बहनी हो सबसे पहली कारण थे राजा। कोई भी देश के राजा, कोई भी मुखिया जब अच्छा आदमी ना बने तो कहीं कहीं रूप में वहां प्रजा मन कष्ट मिलते। कैसे जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी यहाँ के राजा कंस बरोबर हो जाए सज्जनों
तो वहां के लड़का मतलब बोझवा दी। रावण के राज में का रहा है, कोई सेब फल नहीं खा सके रे, देखे रहो कि रखवार रखे रहा है बगीचा में, और वहां भैंसा खाए बर और दारू पिए बर भंडारा रह जाओ जब का खाओ उंडो। तो जब राजा अच्छा ना हो तो सज्जन मल्ला प्रजा मल्ला दुख मिलते। तो राजा कैसे नरी से कि दुकाल पर गए तो आवा सबसे पहली राजा के बारे में जानो। प्रमया हो जन सही तो जाहि रामो पद जोड़ सने राखी जोई राम पिलोकत प्रगटे जब ज्ञानी जी से अति भीतरी में भगवान पर प्रेम घरो भरे री से तो राजा गलती नो है दुकाल पर इतने है। तो दूसरा कारण है प्रजा कलयुग के मतलब देख देन रोजगार गारंटी जाना है कहीं नहीं देख जाऊं हनी हुए वो एक दो दिया नामाबाद नो है। ईमानदारी से सोच के देख लो, तू हर गांव में और रोड में तेरे तरिया न हबे, लेकिन रोजगार गारंटी हनिया हनिया कमाए छोड़ के एक जाऊं हनी हुए। तो कलयुग के प्रजा अलाल हो गए। तो काम मिथिला नगरी प्रजा मन घलो अलाल नहीं सोई। बाबा तुलसी कथे हम प्रजा मन कैसे री से पूरी नर नारी सुभग सूचि संता परमशील ज्ञानी जत्ता काम करना रहा है काम करे, धर्म करे धर्म करे, कर्म करे कर्म करे। प्रजा गलती नहीं है तब होले परिमकाल 12 साल या काल पर गए कथे। तो तीसरा कारण होते बहनी युग हा बने समय है। जाड़ के दिन में ते कतको मंडर रहा यार, जाड़ कहू लागी छे काटन। गर्मी के दिन में ते कतको गरीब रहा ते अमीर रहा कहू ने काटन गर्मी लागी। मने हर युग हा हर समय हा अपन अपन असर दिखाते। 4 ठन युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सबसे ज्यादा अकाल पर एक युग कदे हरे कलिबार हिबार अकाल पर बिनु दुखी सब लोग। कलयुग में सबसे ज्यादा अकाल पर ही अकाल पर एक युग हरे कलयुग है। लेकिन मैं ये कथा कहा था तो कलयुग नो है, त्रेता युग है। तो राजा गलती नहीं है, प्रजा गलती नहीं है, युग की गलती नहीं है, तब होला काल पर है काबर। चलो एक गीत की समझाना। आदमी बात बात में कैसे ये जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है भाई, पानी भरे खोले और सुन बेतलक से भी ये जिंदगी का ठिकाना है यार। कत्का बेर कोरोना जही, कत्का बेर भूकंप आ जही, कत्का बेर बरहा जही, हाथी आ जही। कोई नामा बात में बनी हो। एक ठन गाना चलते कालो गुलाबी और काले काले बाल ये ले ओ ये ले हरे जानो वही तेल ले हरे अब भी फलाना सन मिले रहे भैया वो देकर गीस कथे औ ये ले वही तेल ले कोई ठिकाना है यार। नामा बात है और दूधन के पक्का ठिकाना नहीं है। काकर एक चौर चावे बोकरा और दूसर चंदर लगे डोकरा। कत्का बेर नहीं कोई ठिकाना है, पर इनका ठिकाना कब तक है किसे ते सुनो भैया। बोकरा कहाँ मरथे देवता मन चौर चबाथे देवता कर और बोकरल मारथे पर्ची में। जैसे बोकरा मरथे भीतराव की खोली में भीतरा देते और डोकरा मर रहे खोली में। डोकरा निपट के कहते भैया अरे निकालो निकालो की पर्ची निकाल देते। तो ये तन ले प्राण छूटे के बाद बोकरा का कीमत नहीं है वो। ये नामा बात में सज्जनों सब जाना था। गांव कोई घटना होते 4 जन चौक में बैठ के बोल जाते अरे यार दाऊ बड़ा अच्छा आदमी है, उठांग बेचारा गए कथे। जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है पगला, पानी भरे खोले पर अतीच कहीं कहीं जिंदगी बिता डरे मोर भाई। घर के चावरल बढ़ाए पर नहीं छोड़े, न पड़ोसी रहन के मेड़ लखा खोले नहीं छोड़े। हमर बहनी मन घलो कथे सही बहनी सुने बड़ दुख लागी सिया श्री देवी हमने के संरक्षण बपरी उठांग गए कथे। जिंदगी कोई ठिकाना नहीं है बहनी, पानी भरे खोले पर अतीच कहीं 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 के मोर बहनी
सास ला झगड़ा करे बर नहीं छोड़े, पड़ोसिन के चारी करे बर नहीं छोड़े। यदि ये जिंदगी के कोई ठिकाना नहीं है मोर भाई, ते दुनिया के गंदगी ला छोड़ और मालिक के बंदगी में मन ला जोड़। नहीं ये ठिकाना मुस्कुराते हो शोभा नहीं पर का करवे मन के हरे ये मुस्कुराए छोड़ के बात में मुंह फूटते थे। एक चीज बताओ, कुकुर पीला काकी 7 दिन में उभरते, बिलई पीला काकी 21 दिन में उभरते। मुलाज ले समझ नहीं आए बहनी, ये मन के पीला काकी कब उभरते? ईमान से कई घर में नहीं करे कार कहे जाते अभी आंखी नींद रहे वापस छल्लानी मारते होगी। कुकुर पीला काकी 7 दिन में, बिलई पीला काकी 21 दिन में। मन के जब परिवार के लाल और संत के बाद संग्रह पाते तब उभरते। हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया। क्या कसर रह जाती है इस जिंदगी में जो मरने के बाद भी जलाती है दुनिया।
राज्य में हम सब किसान आदमी मन जानता। एक साल के अकाल में किसान आदमी कन्या टूट जाते यार। तो सोचो जी हम 12 साल ले अकाल पड़े हैं, पानी नहीं गिरत हो, और पानी के कीमत हमन अभी छत्तीसगढ़िया मन हम कम जानत हन। गांव गांव में नल जल योजना चलत है, वो नल शुरू हो है तो ओकर टोटी नहीं है बंद करे कब वो हाथ है, ओकर कीमत कब समझ आते। 2 दिन ले मोटर जल जाए गांव के, तब समझ आते आप तो सेफ्टी में पानी नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, पानी के कीमत का होते। हमारे छत्तीसगढ़िया मंगला तो भगवान के बड़ा विशेष वरदान है, लेकिन सज्जनों कई ठन ऐसे गांव हैं अब छत्तीसगढ़ में जहां गर्मी के दिन में पानी नहीं रहा है, दूसरा गांव में पानी लेते। हमारे पड़ोसी गांव में सुनता कर लो, कोकड़ी की स्थिति उसने हो गए, बर बिहार होते नहीं तो मन डराम डराम गाड़म दोहार थे। मैं आप लोग निवेदन करना चाहत बहनी हो जी, हम 12 साल ले पानी नहीं गिरी, सोच वहां की स्थिति का हुई। तो ये पानी काबर नहीं गिरा थे, ना राजा गलती है, न प्रजा गलती है, ना तो युग के गलती है, पर कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सके। आओ मैं आप लोग कारण की ओर ले चलत हूं, एक ठन कथा की ओर। काबर पानी नहीं गिरत लेकर ये कारण है, एक बार राजा पद्माक्ष ओकर नाम रही श्री, ओकर एके ठन आस रहा है कि मोर घर में लक्ष्मी आए। इतना पूजा करे बहनी हो लक्ष्मी की, इतना पूजा करे, पर मैं तो हम एक निवेदन करत हूं, हम लक्ष्मी के पुजारी हैं सब, पर लक्ष्मी के पूजा केला मत करना। जब भी लक्ष्मी पूजा करना या तो गणेश और सरस्वती संग करना, या तो भगवान नारायण के साथ करना। यदि ये मन लते है संग में नहीं बुलाए तो लक्ष्मी अकेला ही, और लक्ष्मी अकेला थे कामे आते। लक्ष्मी के वाहन कहा रे वो उल्लू, तो जे लक्ष्मी उल्लू चढ़ रहे केवल उल्लू बना ही, वो चंचला रखे, और चंचला लक्ष्मी है ते सब लनी पूरे याद रखना। तेकरे से गणेश और लक्ष्मी के सरस्वती के एक साथ पूजा करना ज्यादा उचित रखे। अब आप ला यकीन नहीं आ तो ही तब फोटो में देख लो, सरस्वती मैया बैठे रही, गणेश घलो बैठे रही थे, लक्ष्मी खड़े रखे। का बात एक कनाए ताए करबे में खसक दूंगी। आज भी कई जन बना नहीं अब्बर धन होते तो हम पगला जाते। एक ठन पाठ में पढ़े हो, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। जेकर घर में ज्यादा चंचला लक्ष्मी आते ना तो पागल हो जाते, धन बैहा कहते हुई मन। तो मैं निवेदन करत हूं लक्ष्मी के पूजा करना, लेकिन लक्ष्मी पूजा अकेला मत करना। पर राजा पद्माक्ष लक्ष्मी का अकेला पूजा करे। एक दिन मैया लक्ष्मी प्रकट हो गए, किहिस राजा ने मैं खूब सेवा करता, का चाहिए ओ किहिस, मैं तो बेटी रूप में पाना चाहता। लक्ष्मी जी की इस मोर अकेला आना अच्छा बात नहीं है राजा, ते साथ में नारायण के घलो मांग कर। वो किस नहीं देवी मोला लक्ष्मी तोर से मतलब है बेटी बन के आ जा। मैया लक्ष्मी की कृपा हुई, इस राजा पद्माक्ष के घर में लक्ष्मी बेटी बन के सो, वो धन के कमी नहीं है बहनी हो। कोंटा कोंटम सोना अभी पढ़े हो, पैसा गिने की मशीन गरम हो बंद हो जाएगा, का पैसा हाँ गिनैया मन के साहस भूल जाए, हवा ले नहीं सके, का पैसा हो गई। तो जेकर घर लक्ष्मी आगे है आए, धन के कमी नहीं है, बेटी दिनों दिन बढ़त है, ओकरे नाम पड़ी पद्मा। पद्मा है बेटी जब बढ़ी तो बर बिहाव के लायक हो गए। मैं अभी तक केवल दुकाल काबर पर है तेलग उठ्यात नहीं, सीता जन्म हुई। रानी राजकुमारी पद्मा जब बढ़ी, राजा पद्माक्ष की मोर घर में साक्षात लक्ष्मी आए, बेटी बिहाव हो गए है, अपन मंत्री मन लग की सही करो जी, मोर बेटी बिहाव पर योग्य वर के तलाश करो। और बेटी विवाह पर का योग्य वर थे तो 4 चीज देखना चाहिए। रामायण लब्बड़ पढ़े हो, चूंदी खिया गए कई जन। मैं निवेदन करता हूं व्यवहार जगत के कुछ बात, रामायण के कथा कथे कि जब बेटी बिहाव करन तो 4 चीज ला देखना चाहिए। पहला जो भगवान हो ही
घर देखना। अब घर देखना कहा बेकर मतलब एकदम लेंटर वाला रही, टाइल्स लगे रही, तिहिल देल के है बुदा वाला मन की मत समझो। घर देखे के मतलब है जे गांव में लड़का अपन बता थे वहां वो रथेत नहीं रहा है, वहां निवासियत लो है। 4 दिन आप सब सुने हो, एक से एक कंपनी आ रहा है पैसा जमा करिए, 6 महीना बाद आया बात तक खोजत कई जाए। तो इसने कहूं दमान धलो हो जे खोजे वाला तो गड़बड़ मत हो। तो पहली वो गांव के स्थायी निवासी की नहीं एक बार देखे जाते घर घर हा बने है चकाचक। तो वो कीमत भूला टाइल से लगे थे में दूसरा में देख बर पीस। और बर के मतलब केवल वर होते बहनी हो, वर बने श्रेष्ठ। वो माओ कहीं दूसरा चीज लगाते नहीं बने, नहीं देख लो हम अच्छा चीज बताना रहते का कथन बड़ा यार अच्छा वो कैसना है सु मने अच्छा और गलत बताना रहते हम तू कही देता। पर वर में ना सु लगात बने तू लगात बने, सु लगा देवे तो सुअर हो जाई, वर हवारे रहन दे। तो वर कैसे रहना चाहिए, घर यदि बने हैं और दमाद हो ही दे सुबह सुबह राम राम, शाम के शाम 250 ग्राम वाले बिल्कुल नहीं जमे कही देगी। आओ जी हमें विनती करत बहनी हो, बात है बहुत मजाक रखते, लेकिन जे बेटी के पति नसीड़ा है वो बेटी के जीवन लपूछ रोज दिन नरक बरोबर बीता थे। आधा रात के घर वाला आए नहीं है, बिचारी बिना खाए देखा थे मोर पति कत्का बेराही। एकर से अच्छा है बेटी भले गरीब घर जाए लेकिन वरहा बरे रहे। पहला घर देखना, दूसरा वर देखना, तीसरा कुल देखना। ये मोर बोट नो है रामायण के चौपाई है। कुल मने का मैं सोच हम कहा जाति बिरादरी में आज हमार समाज तक भटक गए। सरकारों छूट दे दे कोई भी काको संग शादी कर लो, वो तो टूरी टूरी बिहाव कर ले, टूरा टूरा बिहाव कर ले। पर ये भारत संस्कृति के देश है सज्जनों, दुनिया वाला हमला गर्व से संस्कृति के कारण प्रणाम करते। अब काबर जाति बिरादरी में बिहाव होना चाहिए, आओ मैं बहुत छोटे से उदाहरण से समझाऊं। मुसवा मन के संगठन हुई से पूरा कुरुक्षेत्र के मुसवा मन सकले तो चौर गोदाम के अच्छा मुसवा भूखंडा रहा वो उही अपन मुखिया बनिस राजा। चौर गोदाम के मुखिया बनिस राजा, मुसवा मन के गोठे नहीं है। सब ढंग चंदन वंदन लगइस, जिंदाबाद जिंदाबाद की सब विजय जुलूस बाद में निकलबो की अपन अपन घर है। तो मुसवा जे राजा बने रहे चौर गोदाम के देकर एक धन बेटी रहे छोट को मुसवी, वो की सभी में राजा बने हो, पावर में हो बिहाव कर देते हो, जेला होते बिहाव कर ली काबर पावर में है। हाँ मंत्री रबे तल के पावर का उतर के तहन पुण्य पूछे तभी में पावर में हो कि मुसवा सबसे ऊंचा सन बिहाव कर मुड़ी उठा देखी पहले सूर्य नजर आई से मुसवा वारे मुसवा पावर लदे सूर्य नारायण लकी से सूर्य नारायण मैं मुसवा मन के राजा हूं, मोर बेटी बिहाव घोषण करहूं। सूर्य पूछिस काबर महाराज, काबर ते सबसे ऊंचा हस नहीं श्रेष्ठ हस, सूर्य की इसमें नहीं हूं मोर बाप, मैं ज्यादा ऊंचा नहीं हूं, मोर ले ऊंचा बदली मन है महाराज। बादल आते तो हम मोर तोपते थे कि मुसवा कथे हो यार बादल लकी से बादल मैं मुसवा मन के राजा बोला था मोर बेटी बिहाव घोषण करहूं। बादल किस काबर महाराज दे श्रेष्ठ हस, बादल कथे में श्रेष्ठ नहीं हूं महाराज। मोला खावा मन लेते अपन हिसाब से जेती चलते तेती मुझे चलते, मोल ले ऊंचा हवा मन है की मुसवा हवल की हवा हवा ये हवा मोर बेटी बिहाव घोषण करहूं। हवा कथे काबर काबर ते श्रेष्ठ हस, हवा घलो की इसमें श्रेष्ठ नहीं हूं महाराज। मैं तो मन के जात हूं, बड़े असल पर्वत में थे मेरो को फेंका जात, मोर ले ऊंचा पर्वत मन है। अब मुसवा रहते पर्वत लकी से पर्वत मोर बेटी बिहाव घोषण करहूं। पर्वत कथे काबर ते ऊंचा हस, पर्वत किस में ऊंचा नहीं हो, भले मोटा दिखत हो मोलत नाना मुसवा मन बिलम कर दे। मोल ले ऊंचा मुसवा है किस वो मुसवा कुड़ी बिहाव मुसवा सन वृंदावन बिहार लाल की बात है बहुत छोटे लेकिन गंभीर है बहनी हो।
हाँ कंठी वाला घर के नूनी हा बिहनियल कटिंग चलते तेकर घर चल दी तो कर जीवन कटक सुख पाही। बहुत निवेदन पूर्वक मैं बात कहना चाहता हूँ, पहली घर देख, दूसरा बर देख, तीसरा कुल देख और चौथा विशेष चीज है सूता अनुरूपा, बेटी के अनुरूप हो। कई बार मंडले चेक ढकेल देते पर बेटी के अनुरूप के मतलब का, बेटी लाखों रुपया खर्चा करके नर्सिंग करवाए, सूजी बेधे सीख के नोनी है, अब वैसे घर बिहाव कर दे जी हाँ के नोनी है, यूरिया खा के, यूरिया वाला कट्टी खा के भैंसी मन पोका थे तीन चारा थे तो कर करम नहीं फाड़ गए। तो सूता अनुरूपा के मतलब है बेटी के अनुरूप हो। ये चार चीज देख के जिन मानस प्रमाण करते बेटी के विवाह करे ओकर बेटी कभू निराश नहीं होए। बाबा तुलसी के लेखने की ही राजा पद्माक्ष कथे मोरो बेटी पर इसने दमाद खोजो। मंत्री मन की इस महाराज कौन कौन गाँव जाबो, हाँ कौन सियान ऐसे कही दे टूडी खोजई मने गर्व खोजई कथे वो कथे ते लावे मोर कर गांव गांव गरबा दिखा दे तो फोकट में लेगी तो कर घर में हमरा दिया अपने आदमी मन। मंत्री मन की इस महाराज कहां खोजे जाबो हमर राजा आदमी ऐसे करना स्वयंवर के घोषणा कर दे पूरा दुनिया भर के राजा मन न्योता दे की मंत्री के बाद अच्छा लागी इस राजा पद्माक्ष स्वयंवर करे। चलो हम स्वयंवर की ओर चलेंगे गीत के संग। एक ठंडोट में अक्सर सुनते हो दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, अब नावा नावा जोड़े हैं नाम डिस्पोजल डिस्पोजल पे लिखा है। खैर यहाँ मंडी पिए में जाना तो हमार नाना रहे तो हमार गाँव डहान देखे हैं जेदाई मन सियान हो जाते कनिहा नौ जा रहे निकलना रहा तो लौठी धर के निकले कोनो कोनो बीमारी रहे बहनी मल्ला गली माना रहे लौठी धर के निकले। 5-6 साल पहले में देखूं बहनी हो जवान जवान बहनी मन गली गली लौठी धर धर के रहेंगे। मुझ समझ नहीं आए मन ला का बीमारी हो गई मोतियारी मोतियारी दिखते तब बताई से मन बीमारी वाली नो है ये मन महिला कमान बैठ कैसे करते लौठी धर के बाप ये मन ला समझाते सीसरी मारते थे तो ये मन जब का सीसरी मारे तो मन शायरी मारे। जिंदगी दी उसने मुझको जीने को तो जी मैंने किस्मत में लिखा था यार पीना इसीलिए पी मैंने, मैं ना पीता तो ब्रह्मा का लिखा गलत हो जाता और तू ही बता क्या गलती की मैंने तो कर यही लंड संड नहीं लिखे हम ब्रह्मा लिखे पर एक चीज याद रखो मोर भाई जे गाड़ी पेट्रोल पे चलते उन पेट्रोल डाल के चला जाते माटी दिला कौन नहीं डाल का बात गाड़ी की इंजन बैठ गई जे गाड़ी डीजल में चलते हुए डीजल डाले जाते पानी कोनो नहीं डाले काबर गाड़ी की इंजन बैठ गई पगला ये तन रूपी गाड़ी लो मालिक का सुंदर संवार के भेजे है एमे काट डारा सिंहा की इंजन नहीं बैठी। और याद रख ले जे गाड़ी की इंजन बैठ गए कबाड़ी में जाते कबाड़ी में तुमन गांव जाते हो कदेन जाते हो बिगड़हा में आदमी वो में बैठे जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके चल तो कर माढ़े ते बस बिगड़ गए कहीं बैठू जाके आदमी वो में बैठे जे गांव तक लेके मंजिल तक लेके ये तन रूपी गाड़ी मंजिल का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न यही पर लोक समारा आवा। जिनकी गाड़ी मोक्ष धाम तक कैसे ले गए भैया रोड में चलैया गाड़ी पर जगह जगह बोर्ड टंगा है कार्य प्रगति पर है सावधान नजरे हटी दुर्घटना घटी एक जगह लिखा रहा है अंधा मोड़ है रमन गाड़ी वाला बतान बाबू रे धीरे धीरे 10-20 में चलाओगे बार बार मिलेंगे 90 में चलाया तो सीधे हरित कई जगह लिखा रहते वो धीरे चले सामने स्कूल है एक जन लड़का 3 दिन हो गया है प्रार्थना हुए तहन जाए गुरुजी खड़े करे इस कसरे के बजे निकलता घर ले हम तो 9 बजे में निकल जाते हम गुरुजी लबरा 9 बजे में निकले रहते तब 11 बजे आवे क्या करता तब बताइस वाह हमों का आधान तो लिखा है ना धीरे चले
सामने स्कूल है रोड पे चलैया गाड़ी में सावधानी है तो जीवन के गाड़ी कैसे चलावा। सीताराम भगवान परमाल जनकपुर भारी राजा पद्माक्ष स्वयंवर के आयोजन करी पूरा दुनिया के राजा महाराजा मन न्योता दिस राक्षस मन घलवाई स्वर्ग लोक ले देवता मन घलवाई शंबर सभा विशाल सभा है जी हाँ राजकुमारी पद्मा सखी मन लेके हाथ में माला लिए हुए अपन पर वर के तलाश करे बर निकलत है। सब राजा महाराजा मन बैठे रहा है सब ला निहारा थे परिचय पूछा मन के मन ला नहा के को झल मन नहीं करी राक्षस मन दहन की राक्षस मन ला मन करी देवता मन ला घलो मन नहीं करी आके राजकुमारी अपन पिताजी की हिस पिताजी एको झल मन पसंदे नहीं है राजा रहा है देन हाथ जोड़े सब राजा मन लग देखो भैया हो मोर बेटी है लेकिन कोनो पसंद नहीं करत है अब पसंद का बन नहीं करत हो लक्ष्मी अब वो कौन लग हो जात रहा है नील सरोह नील मणि नील नील धर श्याम लेकिन ये कोई जन भगवान विष्णु के रहा है तो कहां मन करे राजा हाथ जोड़े कहीं ताजा हुआ निज निज गृह जाहु लिखा न विधि मोर बेटी विवाह मोर बेटी बिहाव शायद ने लिखे है तेकर सदी आओ तेकर बर धन्यवाद सबो झन जाओ कि श्रावण भड़क के वो किस राजा तोर बेटी है अक्का झन में से कोई पसंद कर ले नहीं फिर एक ठन गाना चाहते नहीं उठा के ले जा भगा के ले जा हो जाए रावण रहा थे लाल लाल आंखी दिखा के जब राजा घर में का कमी राजा पद्माक्ष तलवार निकाली नदी पर रावण तलवार निकाली स्वयंवर होना रही बहनी से संग्राम हो गए और परिणाम ये हुई कि राजा पद्माक्ष के सिर ला रावण काट दिया राजकुमारी पद्मा जब पकड़े वर्गी राजकुमारी रहा दे आगे कूद के जान दे दी रावण जब पकड़े बर धरीस तब वहां कुछ नहीं मिलीस 5 रत्न मिलीस और 5 रत्न ला लाइस रावण हां अब एक ठन हड़ियम भर के रख दे ये पहला कथा है। दूसरा कथा आप सब कई बार सुने हो रावण टैक्स वसूले तो सब महात्मा मन के खून ला एक ठन हड़ियम भर के रखे रही से तो महात्मा मन के रही से कि ये हड़िया रावण के विनाश के कारण बनी जा बता देवे तो ये दोनों हड़िया ही कर संघेर दे लंका में आज वो हड़िया है ये रावण के विनाश हुई रावण रहा थे मंदोदरी की से देवी वो हड़िया भला खोल के मर देख देना की और रावण रहा थे सूत के गा तो एक चीज भगवान हम माता मतलब विशेष बना है जैसने पूता जहां घर पे कहीं नहीं वैसने पूता होए धर हमने एक टीका ले बहनी हो तुम लइका मन ला चेता हुए कादी आज बड़ी बना हो बेटा छत में मत चढ़ू के एको दिन छत में चढ़े मत चढ़े ये दिन बड़ी बनावे चेतावे ती 3 चढ़ी एक कवि बड़ा अच्छा बात है विनोद में इसमें जैसे धन हो इसमें तैसे हिलते रावण बैरी राज चलाते राम विचारा रूठे ये धरती में सती नारी तरवा ठठा के रोठे खाया सन के जगह जगह सम्मान होते जैसे जैसे धन हो इसमें तैसे हिलते कई धन लगे बहनी हो गांव में 3-4 धन नोनी है कि अगरबत्ती जला देते हे भगवान आखिरी टूरा जाती वाह भगवान तोरो लीला उकरे धन दुनिया आ जाते हो कई धन देख ले हमरे गांव का हम उदाहरण देखा रहता कई धन पूरा मन लाइन लगे हो मन अगरबत्ती जला थे धन नोनी आ जाती भगवान और बोटररा मना ले कई झन लगे पे नोनी घलो है बाबू घलो है कहीं पता है कि उनका घर जामर महाराज थे जैसने जहन होती कभी तैसने होते वो यह बड़े बड़े मंडल मनहा लोग लेकर बरदार सब थे वो गरीब वो बैठे पर कहीं नहीं होकर कर पेन ठेले पर पैसा नहीं रहे तिकर घर पूरा मन लाइन धर दे तब भगवानों विचित्र माया सब जिसने जहन होती कभी तैसने होते वो इसने आज मंदोदरी लागत काबर झन देख देख के दे
एक कल तीर में जाते हैं क्या होती इसका हाल है। एक कल तीर में जाते हैं क्या होती, तीर में चल दी सूट के रावण घड़र घड़र सूता थे, हड़िया भल मत देख के छू लूट का होई का। अब ऐसे छू घलो डरी तो कहीं तो नहीं करत या कुछ बुझ नहीं है। तो एक कल देख का होई, मंदोदरी रहे थे हड़िया मुंह खोल दी के या सज्जनों कर कई कथा है आप सब सुने हो, मैं विवाद में मत पड़े वो की कथा कहा था। मंदोदरी जब देखी तो रक्त से भरे हुए हड़िया जे में साक्षात आदि शक्ति के दर्शन हुई से उस में सीता सीत साक्षात काल रात्रि के रूप में लख 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 खून में खौलत देखी। मंदोदरी की आंखें कान मुंदा के नाक कान फूट के खून घलो हिम गिर के मंदोदरी डर के मारे बांधी से सूत के बड़े बेहदिया रावण की सपन दूत मल्ला रावण के विनाश वही कहे ना, जाओ वैसे करना मोर सबसे बड़े शत्रु खानी हो जाएगी। मोर राज्य मर का कोई हड़ियाला राजा जनक के राज्य में गड़िया और राजा जनक के राज्य में हड़ियाला लेके गड़िया रहे खेत में और तेकर से राजा जनक के राज में पर काल जनकपुर भारी एकरे से भारी अकाल परे है। अब एक आप तर्क लगा ही ते मन कही सकते हड़िया से रावण के विनाश हुई तो वहां काबर काल परिस हुई के ना। तो मैं तुम्हारा ये उदाहरण दे बहनी हो, मान लो मिर्चल ते जान सुन के खाथस तो चुच्चू लागी नहीं वो और भोर हम खा पर बेटा तब वो चुच्चू लागी। फटाका ते छठी में फोरस ते काकरो मरनी फोरस फटाका कामे फूटना। अब वो लट्टू परत है ते ओकर करंट या जान सुन के छीपे तब वो करंट मारी और हम छीपर बे तब वो मारी। तो जी हां सज्जनों संत महात्मा के संताप जुड़े हैं वो अपन कहीं न कहीं प्रभाव जरूर देखा ही देकर से 12 साल काल पड़ी और राजा जनक के राज्य में पानी नहीं गिरत है। अब आवा ये तो समस्या है, ये केवल मिथिला नगरी समस्या नो है, दुनिया में हम सब पर कहीं न कहीं समस्या है बहनी हो। मैं समाधान की ओर आप ले जाना चाहता हूं। ऐसे दुनिया में कोई आदमी नहीं है जेकर कर कोई समस्या ना हो। ते अपन ला सुनान हो दूठन तोर सन इससे मात ला धर के रोही तोर आंखी आंसू निकल ही तो कर नाक नहले निकल दिया से रोही तोर सन तक आदमी दुखी कमी नहीं है। हाँ इतना रोइया पावे लेकिन समाधान बस सबकी है का करिस मिथिला वालसी मन। संत जी कथे गए सकल मिली भूप समीपा विनय सुनी कुल दीपा। जब जब समस्या आए और समस्या है निजी नहीं, जब ये समस्या जो मिथिला नगरी में है ते काक समस्या है पूरा राष्ट्र के समस्या है। भाई मोरेज खेत में पानी नहीं गिरती तो मोर समस्या है। पूरा मिथिला नगरी के में अकाल पड़े हैं तब पूरा ये राष्ट्र के समस्या बन चुके हैं। और राष्ट्र के समस्या हो तो एक चीज याद रखना, निज स्वार्थ ला छोड़ के व्यक्ति संगठित हो जाना चाहिए। हमार तुम्हारी ही गलती है। मोर घर में कोई कहीं निकाहत नहीं तो बगल में कद को कहीं देत रहा है पड़ोसी दारू पी के वो कोई नहीं निकले ओकर भी हाँ दिन तुहर घर आके गई दी वो दारू पिया तो कौन निकलेगा। ये समस्या है जस के तस रथे। जब समस्या राष्ट्र भर हो तो उत्का बेर व्यक्ति निजी शत्रुता भुला के संगठित हो जाना चाहिए। और संघ में ही शक्ति है। कलयुग के सबसे बड़े शक्ति का नाम ही संघ है। ते संग नहीं बनावे कहीं नहीं हो एकरे पर जगह जगह हर चीज के संग पावे। यहाँ तक रंधैया मन के घरों संग बहरैया मन के संग बन गए। तो संग ही शक्ति है। पूरा मिथिला नगर के प्रजा मंजूर मिलके संगठित होके राजा कर पहुंचा थे जाके किस महाराज ये अकाल के समाधान कैसे हुई। कुछ तो कारण है महाराज। और मैं निवेदन करना चाहते नहीं हो कोई भी समस्या दुख बिना कारण के नहीं आया। महाभारत के युद्ध सिराग भगवान कन्हैया वापस जा रहा है
जावत जावत सबसे पहली माता कुंती करगी सौजा के किहिस हुआ, जिंदगी भर बहुत दुख बहास, अब धर्मराज के राज आगे वो सुख करवे में जात है, जाए मेरा कहीं लागी मोर से मांग ले, कुछ कहना है कहीं लेके। माता कुंती हाथ जोड़े किस कन्हैया ते काबर जाता, किस दाई अब तो सुख के दिन आगे तो मुझ जाए लागी। माता कुंती किस कन्हैया यदि मुझ कुछ देना चाहता तो दुख दे दे महाराज, काबर जिंदगी भर दुख पहा सब और दुख मांगता वो। कन्हैया कुंती कथे महाराज जब जब मोर जीवन में दुख आए तब तब ते मोर तीर में रहे हस, काम काम के सुख है कि ते मोर से दूरी आ जावे, एकर ले अच्छा मोर जीवन में दुख रहा है कि ते मोर याद आवत रहा। बाबा कबीर कथे दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। महू निवेदन करत हूं, हर आदमी पर सुखे सुख नहीं रहना चाहिए, हर आदमी के जीवन में दुख आना चाहिए, काबर आना चाहिए ते सुनो। रही मन विपदा हूँ भली जो थोड़े दिन हो, अच्छा मन कर रहा कस के पैसा रही नहीं देर से आदमी पावे तोर पर जान दे दूं भाई, ते कबे आकाश से तारा तोड़ के ला दूं, ते आधा रात के मुले एक मिस काल तो मार हाजिर हो जाऊं। जे दिन दुख पड़ते पता चलते नहीं पैसा खोजत फलाना के को दिन फोन ला कोई नहीं उठाए, तो कौन अपने कौन बेगाना है यही समझ आते। जे दिन दुख पड़ते ते दिन तो दुख आना चाहिए, और का बार दुख हा व्यक्ति के संपत्ति यार, विधि प्रपंच गुण साना बनाने वाला है, फिर गुण अवगुण में सान के बना है। सुख के कीमत दुख होते तब समझ आते, आज दुख है देन कोई उजाला लेकर थे। बस एक बात का हाथ में आगे बढ़ूं, 12 साल काल में पड़ती तो शायद सीता के जन्म यह नहीं होती और दूसरा कारण रहती, लेकिन 12 साल के काल ही सीता जन्म के कारण बना थे। बहनी वो हमर तुहर जीवन में जब दुख आए अक्का धैर्य रखना कि मोर जीवन में दिन सुख जरूर आई भगवान, कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं हो सके। मैं निवेदन करूं, एक बार अकबर और बीरबल नदिया डहान घूमे जाता है, अकबर हर आ जाए, बीरबल होकर मंत्री, एक जगह देखिए कुशियार आ गया है बड़े, राजा पूछिस बीरबल एक किस महाराज एकर नाम गन्ना है, गन्ना ते का काम आते वो, एकरे तो गुड़ बनथे, एकरे शक्कर बनथे, दांत वाला मन चाप चाप के रस पीथे, पेड़ के गन्ना रस पीथे, किस तो कैसे रहते मीठ जाते ठलावे की। राजा अकबर बर बीरबल हा गन्ना तोड़ के लई सऊदी सस्ता बड़े खा, एल कैसे करथे अब मैं तोड़े तो छील के दूं महाराज चाप के, तो दांत में से चाप छोड़ती लमीच की। राजा पहली बार गन्ना छिड़ीस बनी हो छोड़ती निकली ते हाथ बंग बंग ले कटा के लहू आ गया। बीरबल हाथ के की जो होता है अच्छा के होता है, अब राजा हाथ में लहू आता उसने कबे बांध पे तुरंत जेल में डालो रेला की, मंत्री जेल में डलवा दी, साथ में पट्टी करे सब। राजा शिकार बरगीन, शिकार में से भटक के वो दिन पूरा सेना छूट के भील मत पकड़ ली राजा। आज हमार मन के देवी बलि चढ़ाना है कि मोटा राजा लेके रहा है, जैसे तलवार ला उठाए रहा है, एक जन के नजर पड़ गया, रुको रुको, एक हाथ में पट्टी बंधा है घौहा है, और हमार देवी में घौहा बलि नहीं देने छोड़ो की। राजा कथे अरे यार मोर हाथ में पट्टी नहीं बंधा रहती, आज घेंट कटा जा रहती, मने जो होता है अच्छा के लिए होता है। आके अकबर है बीरबल लतीस, बीरबल एक बात कह रहे हैं जो होता है अच्छा के लिए होता है, मोर हाथ कटाइस पट्टी बंधे देकर से घेंच का टाइम बाद के, लेकिन 2 दिन हो गए थे जेल में धंधा तोर का अच्छा हुई तेला बता के। बीरबल कथे महाराज ते मोर राजा समेत और मंत्रियों मैं जेल में 2 दिन ले धंधा हो मोरो पर अच्छा हुई, कैसे ते राजा तो तोर पीछू पीछू में जाते हैं, तोर हाथ में पट्टी बंधा है तो ते बात ते मोरे घेंच कटाए रहती,
तो जेल में धंधा हो कहू हा अच्छा होए बर धंधा हो। दुनिया में कोई भी कार्य कोई कोई उद्देश्य से लेका थे बेनी हो, जब तक ईटक नेव खाले नहीं पर ही तब तक छत खड़े होने वाला नहीं है। कहीं कहीं कुर्बानी मांगते और मैं निवेदन करत हूं जितना ऊंचा चीज चाहिए ना उतनी ऊंचा पैसा दे लाते। हाँ ते सोन के माला लेबे तो सोना सन पैसा देबे और प्लास्टिक के लेबे प्लास्टिक का सन देबे। तो जितना ऊंचा चीज चाहिए उतना ऊंचा कुर्बानी की जरूरत होते। 12 साल के अकाल व्यर्थ नहीं जाए। आवाओ सब प्रजा मन विनती करत है अपन राजा कर, और राजा जाके कथे का किया जाए। राजा की मोर से जे बन पड़ते में माल खजाना खोल दे हूं, लेकिन ये समाधान है। तो राजा है तेन कहा गी प्रजा वचन सुनी अति दुख भयं, भूपति तब सतगुरु बह गए। राजा जनक थे कुछ प्रजा मन लेके अपन सतगुरु सतानंद कर गी। ये सतानंद कोने गौतम वहिल्या बेटा है, ओकर नामे सतानंद है। सत्य मने सत्य, नंद मने सदा वही में रहने वाला। जे सत्य के आनंद में डूबे रहे वही सतानंद है। और ओकरे कर ही दुख सुनाना में एक बार और निवेदन करत हूं, हर कोई दुख कबू मत सुनाना, दुख वही सुनाना जो सतानंद हो। और सतानंद मने का आवाज चलो एक गीत गावन अपनी चर्चा करें। ये दुनिया में सबला हिसाब देना है मोर भाई। लड़का स्कूल जाते महतारी हिसाब लेते बेटा का खाए का पिए का पढ़े, मालिक नौकर से हिसाब लेते का काम होइस का बातें सोचो। ये दुनिया में जब का जाना सबला एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है। नामा बापों है जगत में कोई नहीं है परमानेंट। हाँ जी, डोली सजे या ना सजे अर्थी सजना अनिवार्य है। जगत में कोई नहीं है परमानेंट, लेडीज हो या जेंट्स जगत में कोई नहीं है परमानेंट। तेल चमेली या लगाओ साबुनों के सेंट, सलवार सूट पहनो बहनी या पहनो जींस पैंट, जगत में कोई नहीं है परमानेंट। बस और विनती आती है ये दुनिया में पग पग में हिसाब ले हले सोच। जे दिन ये दुनिया छोड़ के जावे तो मालिक तोर हिसाब ली ना। आओ आओ माय डियर कम हियर बेट बाबू, मनखे बन के गए रहे 10 80 90 100 साल ले रहे काका बूता करत जी। गुदगुदा वाला मन गेरी इस रामायण में 2-4 पैसे दान पुण्य करे, कथा वथा सुने। वो साहू जी थोक थोक व्यवस्था करी कहां तीर में नियो दे महाराज। बेटा जीवन में कब राम नाम ले नहीं। तब मालिक एक बात कही, जो सुबह का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। अरे पागल का कही के भेजे रहे काम आता है भुलांगे, बड़ भागियों कही के मर गए सोहर हाथ गल्ला पागे। कुछ नहीं दिया पागल के जिंदगी में, जब डूब के मर जा चुल्लू भर पानी में। आदमी जिया भर खा कर के दुनिया में का बड़ा हलो हिसाब लेते में माला जब लिही का करत हन के देख लो। तुहार कहां तो नहीं कहा बैठी हो। मैं बहुत जन हमार कहां जगह बड़ बटुआ मन के चुंडी जुआ हो के थोड़े कहा हो होकर कटील एक बात अपने बाबू कैसे दिखत है जानो मानो करा पानी की दे तो सबो हल ले झर के एक ऊपर में उतर हटा रहे बोल घूम देते से उधर सब पर थे आका दिनेर बाबू का बेटी तब पता तो ऊपरा का जींस के बारे में कोनो कर ले गिर हपट के हाथ होती से मारी ऊपर ऊपर भूतरा हो जा रहा है। कन्हा धागा देखते तक का दूर पहुंच के रही और वो भोजपुर एक का कहा और कन्हा है अब ज्यादा दंगल से टांग थे और कन्हा देख के हमरा लाज लागत हो। कैसे लाज बहनी मन घलो कम नहीं है, हाथ गोड़ लगा के आंखी पेफरा मन नहीं बाचत है। मोला दुश्मनी नहीं बहनी हो, लौट के पीछू रहने का हाथ के नाड़ा पर रखे जानो मानो लइका मन झुमना झुली नहीं के करो। बस वो व्यक्ति है
ही तन पाई भजी रघुबीरा, हे हरे यह फल भाई भजी राम सब राम भाई, वरना का होई बंदी की बंदी पर लाखों निसार होते हैं, बंदी जब बनकर बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। जी हर धन सकले में कौन से ये सामने जावे नहीं, गांव के कई को बड़े गौटिया हो जाए, भले 3 घंटे ट्रैक्टर रही चलेगा, असल 1 घंटे ट्रैक्टर लगे रखने का है, एक ठसान हसन में नहीं जाए, ये संग में जावे नहीं हो, ये जाही चिल्लाए आदमी कमावे नहीं, संग में कबे रह जाते मीरा बाई ला पूछ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। लेकिन हम खा सके लेते हैं धन धन, जिंदगी भर धन धन कहा रहे बोला, मरे बाद डाली खाते थे सुस्ता कर बही, फलाना नाम इतने तारीख को निधन निधन ते धन धन कहा रहेगा, तो लड़का मन घोषणा करवाती निधन का काम के धने आना, जिंदगी जीने का मकसद कुछ खास होना चाहिए और अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। ये जीवन यूं ही नहीं मिला है, जीवन जीने का अंदाज होना चाहिए। राजा जनक अपन गुरु सतानंद करगीस, और मैं निवेदन करो बहनी हो, गुरु के पास नितान के घर और बेटी के घर, जब कोई आदमी जाए तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए कहते, और चौथा मंदिर देवाला भगवान के घर, पैसा धर के जाना, हाँ पैसा नहीं, कुछ फल लेके जाओ, कुछ फूल लेके जाओ, ये 4 जगह में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसे विद्वान बन के कहना है, और कई ठन प्रमाण हमारे शास्त्र में है। तो मैं निवेदन करूं, आज गुरु के घर सतानंद महाराज होते, जाके सुंदर प्रणाम करिस, और प्रणाम करके गुरु ही बंदी शुभ लहसी असीसा पद धरि, बैठ गए। जब भी कोई संत महात्मा कर जान तो सोजहा वाला नहीं रहना चाहिए। शास्त्र कथे कि परिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, पहली संत महात्मा के शरण में जा, ओकर कुछ सेवा कर, अपन मन के जिज्ञासा रख। ये बात के पीछे कारण यह है कि हमारे मन के व्यवहार जगत में कुछ चीज दिखना चाहिए।
जाके गुरु जी के प्रणाम करके चरण में बैठ के अपन विनती सुने। नाथ गोपाल तू सहचहुरा, पीत भजा तू खित मन अति अकाल छहु दिसि परे, दुखी समय बिनुबा बरसे संकट कटे, कहीं रो रो के आज विनती करिस गुरुदेव, मोर प्रजा मन दुखी है, मोर धरती मैया दुखी है, मैं का करूं? बहनी हो दुख है तो का करना चाहिए? मैं कई जगह सुने हो हमला पटक देखन गा कर, हमला पटकेल दुख भाग गई वो कई जैसा बारी मतलब पे तो दुख रहते तो कैसे करता, तो कर भारी सुंदर उपाय वो गाना बता थे। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ अरे तो पियल गम भाग जाती तो दुनिया मक्का दारू है, गमे नहीं रहती। पर बस सबकी याद रखना, जब जीवन में कष्ट आए कोई बुजुर्ग कर जाना, कोई सियान कर जाना, कोई सीनियर कर जाना। गांव भाषा में डोकरा कथे, साहित्यम बुजुर्ग कथे, अंग्रेजी में सीनियर कथे। सी मने देखना, नियर मने पास से, जे नजदीक से देखे रहते ओकर कर कार थे, जीवन भर के अनुभव रहते। कहीं कहीं समाधान निकल ही आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा, जितना खोदोगे गहरा उतना मीठा जल होगा, आज नहीं तो कल होगा। बस मोर विनती आती है, दुख सुख आना जाना लगे है, जब अपन अक्कल काम मत करे, कोई सदगुरु कोनो बुजुर्ग कर जाना काबर ओकरे कर हल है। जे कोनो शास्त्र में रहा है वो हल बुजुर्ग कर रहे। हाँ जैसे एक रेलगाड़ी में सियनहा बैठे रहा, तीन जन जवान मन की सब कथे डोकरा हुई खसा, डोकरा भड़क डोकरा कबे तो मन कथे डोकरा डोकरा नहीं कबे तो का कबे, सियनहा कथे बेटा भूतपूर्व जवान बोल लड़का मन की ही डोकरा भारी डिंग रहे रे, फंसाना है की। तीनों संगवारी और डोकरा सन बदला लेबर सोचत रहा है का करा। एक जन की से रेलगाड़ी जंजीर खींचो, दूसरा बताते अरे पागल फंस जाऊं, नीचे में लिखा है 500 जुर्माना 6 महीना जेल, के पैसा धरे हो। एक जन देखे इसका संगवारी होकर 500 धर रहा है ऊपर जेल, दूसरा देखे इस 500 महू धरे हो, तीसरा घरों देखे इस पिछू जेब से निकाल के 500 महू धरे हो, लेकिन दिल नहीं लागे। एक कक्का भूतपूर्व जवान कहती थे डोकरा का नाम लेना है रे, खींचो। रेलगाड़ी के इंजन लखींती सो रेलगाड़ी रुक गई। रेलवे पुलिस में नहीं कौन है क्या हुआ, वो तीनों संगवारी सुनता बंदा आई डोकरा खींची साहब की, डोकरा रहते कर अक्का बक्का नहीं आए, क्या करूं? तीन तीन जन का वहां थे भगवान। रेलवे पुलिस मन की तहन डोकरा रोज शुरू कर दी, का करो साहेब दुख लग कौन ला सुनाओ। पुलिस मन को थे तो दुख पर रही रेलगाड़ी के इंजन लखींत पे का हो गए। मुरलीका मन हरिद्वार जावे की बैठारे साहब जाना जात रहे हो, साहब जात रहे हो, 1500 धर रहे थे, तीनों जन प्रमण नगालिस में काम करो तो यकीन नहीं आते साहब। अब की बात है ये दोनों जन ऊपर जेब में धरी से एक जन पिछू जेब में धरे हैं, टमड़ के देखो ही तुम्हारे की तो मन पहली लिस्ट से देखा रहा है वो थैली टमड़े तहन 500 निकले, तीनों जन के 5500 नगाक ले। अब वो डोकरा दी सब तीनों टुकड़ा मन उतारी, चल भाग यहाँ से, रेलगाड़ी शुरू करो जी। कि इस रेलगाड़ी शुरू हुई तान डोकरा खिड़की झांकते, ये दाढ़ी इसने निपा के बाबू ये है भाव। बस मैं निवेदन करत बहनी हो, जीवन में जब समाधान ना निकले कोई सदगुरु को सीनियर कर जाना। सतानंद की एक काम किए जा सकते राजा, सतानंद कहानी नरेश उपाय ही क्लेश मिटाए, और नाम है शास्त्र।
दुनिया में से कोई समस्या नहीं है बहनी हो जेकर समाधान हमारे शास्त्र में ना हो। वो अलग बात है कि हमार पहुंच नहीं जा सके। दुनिया जब का वैज्ञानिक है मन इहिल पढ़ के वैज्ञानिक बने हैं। काकरो बाप के औकात नहीं सैसे हवाई जहाज बनान आकाश में उड़ाए के वैज्ञानिक मन पढ़िस वो एक ठन पुष्पक विमान रहा है, जे पुष्पक विमान ऐसे हवा उड़ाए तब वैज्ञानिक मन हवा उड़ाए वाला जहाज बने। फिर एक ठन फार्मूला नहीं पाए पुष्पक विमान के गुण रहे सज्जनों 10 झबेटे तब वो एक सीट बाँचे और 50 झबेट जाते तब वो एक सीट बाँचे रहे। वो वाला लभी नहीं पाए गांव भरे के जहाज में हाथ देते। तो जहाज बनाए कहाँ सीखे है यही रामायण। जत्ता कन घड़ी मन वाटर प्रूफ बने जल पानी में बोलबे तब बंद नहीं होए। एकरे देने लंका रहा दे पानी के भीतरी में रहा बीच गोल घेराए रहा। द्वारका नगरी पानी के अंदर में रहा है। जब एला जाने तब वाटर प्रूफ घड़ी बने आदि आदि बने। रामायण में इतना कन प्रमाण है जे आज बड़े बड़े वैज्ञानिक मन खड़े हैं। अभी तो हम चंद्रमा में जाकर झंडा लहराते हैं, लेकिन मालूम है हमारे शास्त्र कब के कह दे सूर्य और चंद्रमा कब का दूर है। अभी चंद्र तक के हैं हमर, लेकिन रामचरितमानस और हमार हनुमान चालीसा कथे जुग सहस्त्र जोजन पर भानु। पृथ्वी और सूर्य के दूरी कब का है कब के लिखा है। अभी ये नहीं है ना वहां तक पूरा नहीं पहुंचे हैं, लेकिन ये कब के लिखा चुके हैं। बस मैं कहना चाहता हूँ शास्त्र में दुनिया के से कोई समस्या नहीं जेकर समाधान नहीं है। एक काम किए जा सकते राजा कहा हूँ बिचारी बिनु में ना बरसही। एक जन यज्ञ करना पड़ी। अब यज्ञ का नाम रही जग कल्याण हेतु मग कीजे। जग कल्याण के नाम से यज्ञ करना पड़ी। अब यज्ञ कैसे हुई वही श्रद्धा सीता जन्म का मुख्य कारण है। संग महनारी सुनय ना लीजे। बहनी हो जब का तुम्हारा रामायण वन्य ग्रंथ पढ़े हो ते में पहली नारी मल्ला यज्ञ कुंड में शामिल नहीं करे कोनो कर देख लो। जहां जहां यज्ञ हो धार्मिक चीज हो वहां माता मन के एंट्री निरी से। लेकिन एक ऐसे कथा है जेमें नारी के जरूरत है यज्ञ करे बर। और यज्ञ कैसे हुई 12 साल के बंजर पड़े है धरती और पवित्र करे लागी। और पवित्र कैसे होते धरती है गाय गोबर गौमूत्र गंगा जल। अब तो गाय घलो नहीं मिलते जेकर घर है तो जर्सी वाला हो गए पोलपोली। हाँ पर गाय के गोबर के बड़ा कीमत है। अब गाय गोबर के का कीमत है बताओ। एक बार राजा अकबर बीरबल जाता है तुलसी देखी तुलसी जागे रहा तेला। बीरबल घोलन के पांव पर जय तुलसी मैया। अकबर भड़क के जेला नहीं तेला तो मन महतारी कथो आज में फेंक दूं की सब तुलसी लुखान के फेंक दिस वो। अब तुलसी हमारा आस्था केंद्र है। तुलसी के जब अपमान हुई तो बीरबल सहन नहीं कर सकीस। अब राजा आगू बढ़ी से एक जगह की सबके वास जाके रहे बहनी हब्बल लठ लठ ले फरे रहे। तीन देखी तहन जय हो बड़े दाई की भोलन के दुनिया में। अब ये तुलसी लुखाने रहे तुलसी महारानी माता की आते जग का झल पांव पर में नहीं छोड़ो की सब वो के वास में धर कष्ट होई तोरी सकबर हा। एक कन हुई तहना सर दिखाना शुरू हो अस बुझला बीरबल ने कहा बीरबल जेल बड़े दाई कहते बहुत हरामी है। वो कहा जाते हमारे दाई का अपमान करवे बड़े दाई छोड़ दी तो तोर कहां पर तुम अब का करो की हमार मोसी दाई कर चलती गाय कर लेगी 16 और गाय पांव पर वेकर गोबर करे है तेल लगा हाथ गोड़ में तब बांचबे की तो गोबर के अता कीमत है। मैं निवेदन ये करत हूं कि गौ के गोबर से गंगा के जल से गौमूत्र आदि आदि से पवित्र होते। पर ये यज्ञ में का करना पड़ी सोन के नागर ला राजा रानी तुमन ला खींचना है जगह जगह में यज्ञ हुई उसका में
नांगर जोतना है सोन के, तब वो जमीन पवित्र होगी, तब वो यज्ञ होगी, तब पानी गिरियत का कंसर्त है। अब राजा ला बता देगे है, राजा सुंदर घर आते का होते जेकर चर्चा करबो। सबसे पहले एक ठन निवेदन है, जे मन हा भोजन प्राप्त नहीं करे हो अभी तक, ते मन जाके भोजन प्राप्त कर लो। आयोजक परिवार के आदरणीय साहू जी के निवेदन है। भगवत कथा के प्रेमी आदरणीय बालाराम साहू जी ग्राम मोदेरा से 50 रुपया, हरि शंकर साहू जी रंचिरई से 100 रुपया के श्रद्धा सुमन भेजे हैं। आदरणीय जन आप सबला आभार। भगवान सदा कुटुंब परिवार के ऊपर सुखमय जीवन दे, आशीष बनाए रखे। कान्हा बेबी कसी से 51 रुपया, शिवम गप्पी से 51 रुपया, चिंताराम साहू जी अरमरी कला से 51 रुपया, कृष्णा कुमार साहू भूलन डबरी से 20 रुपया, गरिमा गतिमा मेहुल तेली गुंडरा से 51 रुपया की श्रद्धा सुमन समर्पित है। आप समस्त दानदाता मन के प्रति हृदय आभार। मालिक आप सबके ऊपर कृपा बरसाए। अब अभी गीत किया जाए। मीराया के जिंदगी मेहमान बन के झीले, ये बाबू इंसान बन के। बहने हो ये गीत आप सबके दिल तक पहुंचे, ये दिल के निकले उद्गार आप सबके दिल तक पहुंची। ये गीत में कुछ पीड़ा भी है कि आज आदमी आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते, आदमी आदमी हो के आदमी नजर नहीं आते। मैं प्रमाण देते हैं, गाय देखो, गाय पटोर 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 भूख मरत है, ओकर कार्य एक थारी मांस लेके मढ़ा दे और आ जा मर जही गाय हम मांस ला नहीं खाए। काबर गाय शेर पटोर पटोर करत है, ओकर करे एक बोझ घास ला लेके मढ़ा दे, मर जही शेर है घास ला नहीं खाए। काबर शेर घास नहीं खाए, गाय मांस नहीं खाए, लेकिन वार मन के तोर मारे न घास बाँचत है न तोर मारे मांस बाँचत है। हम आदमी तक्का हरन सब जगह नहीं कहो, तुम्हार कर बता दूं, रामायण में लिखा है रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिन पुंछ विसान। 4 प्रकार के जानवर होते बहनी हो। पहला जानवर बिना गोड़ के ओकर नाम है मछली। अब मछली काबर जानवर है सुनो। मछली जान कहाँ रहते वो? मछली जल की रानी है, जीवन उनका पानी है, पानी है उनकर जान है। तो मछली कहाँ रहते? पानी में। अब पानी घूम घूम के साफ करत है। अब जे मन नल में नहाते ते मन का जान हो तरिया जाते ते मतलब पूछ पे वो थूकन नहीं पावे बहनी लीप ले लील देते करते। तब मछली है पानी गंदगी साफ कर देते तेकर से ती जानवर। दूसरा जानवर के नाम है दुगोड़िया, ओकर नाम है कुकरी, वो कोड़ कोड़ के साफ करत रहते। तीसरा जानवर के नाम है चारगोड़िया सूरा, वो घूम घूम के साफ कर देते। और चौथा का नाम है आदमी। अब वो कदे हरे तेल तुमन बताओ। मछली काबर जानवर है, वो पानी गंदगी साफ करते। कुकरी कोड़ कोड़ के साफ कर देते तेकर से ती जानवर। सूरा घूम घूम के साफ करते तेकर से ती जानवर। अब ये तीनों झकला साफ कर देते ते हाँ समझ में से ताली बजानो आगे ना। कोनो तुलसीदास का पूछिस कस महाराज तो हमन आदमी बरोबर दिखत हन ते आदमी नोहन कि तुलसीदास आदमी खोपड़ा भर लपेने हस बाबू की कैसे राजीव के मेला में सर्कस आ रहे बहनी सत्य घटना है। भारी बरमेना छपा रहा है, हाथी घोड़ा भालू बगवा सब दिखाए जाए के सर्कस शुरू होने रहा है। उस दिन भालू मार के बिहनिया ले। अब सर्कस वाला सोचे कहूं भालू नहीं देखा हूं, तब बेनर लचील दी काली बर देखैया नहीं का करूं। तब मेला में एक जन आदमी मनीष भाई 2 मिनट के काम है भालू बनबे, वो किस कक्का देवे 500 की तनख्वाह दे दी।
500 लालच में हाउ की ही 200 एडवांस मांग दरीस सर्कस शुरू हो गए। तोता देखे, झूला देखे, गेंद्रा देखे, सब पारी रहा है भालू के। ते आदमी गे रहा है तो लीला वाला मान, जस गीत वाला मान पहना थे, इसने भालू शेरवानी पहना दे रहा है। पिंजरा में भारती सब ढकेलत लेगी, निकाले पेट की दे एती ओती मत जावे, 2-3 गांव ही कर घूमे और पिंजरा में खुसर जावे, ओती हम दूसरा देखा दे, कोई नहीं जाने की पिंजरा ढील दिस वो, तो वो डर के मारे एडवांस ले डर रहेगा। 2-3 गांव घूमे है, मन इशारा करी खुसर जा, वो खुसर में चली करे, ये मन इशारा करे खुसर जा, पिंजरा में दूसरे चली रहा है, ओती भगवान ढील दिस भगवान हाँ किसकी पब्लिक रहन भागे धरत रहा है, शेर छल के पटकीस कहां जावे मोर मारे बोचल के, मैं जानत रहे थे 500 भालू बत्तेला, भालू पोट पोट करत रहा है, 500 लालच में मार गए भगवान। शेर कहे कहां जावे मोर मारे बोचल के, मैं जानत थे 500 भालू बत्तेला, डरामा महू ते 1000 वाला बा केवल इसने हाथी घोड़ा बरोबर छोटा पहने आदमी के बैठे हैं। और भाई काश के आदमी रतीन दिल्ली के दामनी जैसे कोनो बहनी मन के आबरू नहीं लुटे जाते। काश के आदमी रतीन श्रद्धा जैसे कोनो बेटी ला 35 फुट का काटे नहीं जाते। काश के आदमी रतीन कोनो जवान बेटी ला दहेज के नाम से जल के मरना नहीं पड़ता। काश के आदमी आतंकवाद नक्सलवाद के पीड़ा रतीन, काश के आदमी गौ माता अनाथ नहीं होती, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, दिल में यदि उल्फत नहीं तो कुछ नहीं, 1000 हुनर हो आदमी में तो क्या, आदमी में आदमियत नहीं तो कुछ नहीं। किराया के जिंदगी मेहमान बन के जीले मेरे बाबू Stop.
अच्छा अब बताओ के मिनट सुन होतेला हो गया आरती देर का हो ठीक है। मैं बहुत जल्दी 5-10 मिनट में कथल पुरोत हो ओकर बाद आरती कर लेबो फिर सोहर मंगल के आनंद लेबो। राजा जनक ला बता दे कि इसकी महाराज उपाय का है पानी गिराए। राजा जनक कहते न वापस आपस आते साथ रानी सुंदर जल के व्यवस्था करीस, राजा पंखा करीस। कुछ देर सुनते से नहीं तब रानी पूछी महाराज गुरु महाराज कर गे रहे गुरु महाराज का की से बहनी वो एक मीठा बोली कत्ता बड़ा औषधि के काम करते वही बात करते दूसरा स्टाइल से पूछ। मैं कहना ये चाहता हूं आदमी टेंशन में है तो टेंशनों मत दे नित्य जन उसने हुई पैसा खोल के रेस मिली तो नहीं मिली अब वो बेचारा कैसे करे लौट के भाग जाए का पल्ला। अरे आन दे सुल्तान दे जुड़ान दे ते हर गुड्डू पापा मन पसंद के रांध ले आई स्थान और कहीं भर दे आखा बोझ के कतक मिठाई दे कुछ पे बिहान दे। रानी जिन प्रेम से बात करी तो राजा अपन दिल के बात तक हिस रानी तबनी तो बोली सुनै नाली कहीं सुरगो आज्ञा गुरु दिन सुननी बचन रानी हरसानी। गुरुजी महाराज एक ऐसे कार्य सौंपे है जे यज्ञ में तोला मोर संग देव लागी नागर लतोला खींचे लागी। रानी सुन के प्रसन्न हो गए बहनी वो मैं विनती करूं गृहस्थ जीवन पर पति और पत्नी के यदि जीवन में सुखता है दुनिया के कतको बड़े समस्या रहा है एक ठन गीत है कट जाएंगे बस कैसे कट जाएंगे सफर हंसते हंसते। लेकिन जब पति और पत्नी में सुमत ना हो तब का होते एक जन मंगैया हा दार मांग के लिए मंगैया दार पाए रहा है बड़ा तो दार जब पैस घर में अपन घर वाले ली से वो आज बड़ा रोटी रांधे दाल ला फिजो की दाल ला फिजो इस बपरीहा सान कंधो के निमारिस बढ़िया सील में पीसीस रात कर रांधी से कई ठन बड़ा चूरे रहा खाए पर दोनों जन बैठी 60 बजे एक पारो बैठे एक पारे बैठे है बरल बांटिस वो तो बांटे बरगिनीस पहली 10-10-20 एक ठन 21 10 ठेला 10 ठमोला एक ठन उपरा है दिल में खाऊं किस रंधैया ओकर घर वाला भड़क अरे मैं मान के निला रहते तो काला रांधे रहते तो उपरा है दिल में खाऊं ओकर घर वाली कथे कागी कांचला में खाऊं मैं निला रहते ते थोथनल खाते तो उपरा हाल में खाऊं किस। दोनों जन के टेंशन एक ठन बराबर झगड़ा अब कौन फैसला करे ऊपर है दिल कौन खाई दोनों जन कहते चल जे पहली कोठिया ही ते कम खाही की खांसना नहीं है हांसना नहीं है दोनों जन अगल बगल खड़े हैं कई ठन बड़ा थारी मार है अब पड़ में रहोगे नहीं कोठिया है वो काबर जाना थे जे कोठिया ही ते कम खाही कदे रहले चंडाल एक ठन बिलैया अब बिलई देखा थे सुबह सुबह के नाम में शिष्ट करत आई बिलई सुन के बरा के तीर में गे रहा है वो मन जाना थे जे खेद ही कम खाही ये नहीं खेदत है ये नहीं खेदत है बिलई घलो कहां चमन प्रास खा रहा भारी शक्ति तीर में डाल दी लेकिन वारे आदमी जाना थे खेद ही कम खाही न ये खेदे ने खेदे कई ठन बरल बिलई खा दी तो का काम के कसम है जब सुमत हो तो बिगड़े काम बन जाते और सुमत ना हो तो बने बनाए काम बिगड़ जाते। रानी का करी मैं परछाई रावरी सुना हूँ बसिरता प्रजापुत्रवत जानी के बेही करहु
मुझे करना पड़ी में करे बर तैयार होते आदेश देती है। राजा रहे थे स्वर्ण के हल बनवाइस और वो समय आगे बही हो। कौन से समय? समय सोत शुभ पूरा नगर भर में ढिढोरा पिटवा दी इसकी। चलो राजा जनक अपन राज्य में यज्ञ करे बर जमीन पवित्र करे बर नांगर चला ही सब नगरवासी मन सहयोग देवर चलो। पूर्व दिशा में गिन पूर्व दिशा के खेत में बढ़िया सोन के नांगर रानी नांगर ला खींचे बर धरे है और राजा हा दबा है। ये दृश्य ही दुनिया के सबसे बड़े समाधान है ना। ये गंभीरता से सुनना। समस्या के का करना है? हल करना है। हल हल माने नांगर। नांगर हल के दो अर्थ है भैया। जत्का पढ़िया लिखा है ते मतलब पूछ गुरुजी प्रश्न दे हल नहीं होते तो उनकर कर समस्या है तेकर हल करना है। दूसरा हल के नाम है नांगर। ये बैला वाला है हमन जोते हैं तेकर से इंतजाम था। एक भाग है जमीन में रखे और एक भाग ऊपर डहन दबाए रखे। ये जमीन से जुड़े हुए चीज का हरे हले ऊपर डहले दबाए रखे ये हले। खिंचैया चाहिए चपकैया चाहिए। दुनिया के से कोई समस्या नहीं है। चार चीज होना चाहिए बस। पहला जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति होना चाहिए। कोई समस्या बन जमीन से जुड़े रहते ना। एक नांगर के लोहा वाला भाग दुनिया के कोई समस्या नहीं है जेकर समाधान पर पहला जमीन से जुड़े व्यक्ति होकर। मतलब ये है ग्राम टेमरी के गरीबी रेखा के कार्ड वाला दिल्ली में बैठ के बनावे गड़बड़ हो गई। ईमानदारी से यदि यहाँ का आदमी बैठ के बनाए तो काकर का ट्रैक्टर है काकर का लूना है तेलो जान थे तो जे लायक रहा है ओला कथे जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति। दूसरा ऐसे चपके रहते वो कहां टकरा रहते? हृदय में। अब समाधान कैसे होते थे सुनो बहनी हो। कोई भी समस्या समाधान यदि हृदय से हो खोपड़ी से नहीं। ये दोनों में अंतर है। खोपड़ी काला कथे हृदय काला कथे थे। सुनो एक जसियान दाई खायल बैठे रहा मिर्चल चाप करी वो डोकरी कल बल आगेगा पानी दे रे पानी दर। आज का सियान मन के बोट ल कहां सुनियो बहु रहा है तो टेढ़ का मुंह करके रेंग दी मार दुख खाई। सियान ही चिल्ला रहा है पानी पानी। वो पढ़ा रहा है नोनी मुठी का कदस वो पानी पानी किस नहीं तो वो टूरी का है वो नतनी ना। पानी पूरा दुनिया में 71% पानी ही पानी है ना। वो थापड़ा नहीं देवे वो चुटचुट में मरत है। अब वो पुस्तक के 71% पानी का है तो 71% पानी हम खोपड़ी देने और वो चुटचुट मरत तेल पानी पिलाना हृदय के विषय। खोपड़ी खोपड़ी खो देते कर से पड़ी है। कोनो खोपड़ी है कोनो खापड़ी है कोनो खापी पड़ी हो करे नाम खोपड़ी है। तो ये खोपड़ी में समाधान नहीं है भाई। आज संसद में जाके देखना केवल आतंकवाद नक्सलवाद ये हमका वो ढंग का केवल झगड़ा होते वो खोपड़ी पर हरे। हृदय से यदि कोई समाधान चाहे सज्जनों तो दुनिया में से कोई चीज नहीं है जेकर समाधान ना निकले पर नहीं। यहाँ हृदय नहीं टकरा है खोपड़ी टकराते। और खोपड़ी और हृदय में का अंतर है? बस खोपड़ी के ला जानना कथे और हृदय के ला मानना कथे। एक जन सियान रोड में खड़े रहे वो फटफटी वाला जात रहते हाथ मारी सी बेचारा बैठाल इस फटफटी में जैसे फटफटी कोई टोकरी हालत में बरोबर भल 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 गोठियाएगा। एदे गुरु दे एदे भखारा ए चलैया की सेदाई में घर ले झगड़ा हो कहा था चुप्पे रवे जे कर उतरना रही बता दे मैं उतार दूं। अतका सुनी ते डोकरी लाइन गोल होए सन चुप आधा घंटा हो गया निकोठिया है फटफटी वाला की सेदाई ए सियान कहां जाबे तो सियन ही सब काम बता जात रहा है। गुरुदेव भखारा रामपुरे कहा और कौन गांव जाता है तेला नहीं जाने अब बोल जा नहीं है कब
आज केवल ही काम है सज्जनों, खोपड़ी और हृदय में अंतर रखती है। याद रखना, सीता जब भी प्रकट हुई घट में ही प्रकट हुई, हृदय में ही प्रकट हुई। पहला समाधान पर जमीन से जुड़े व्यक्ति हो, दूसरा उसका उद्देश्य हृदय से चाहे कि समस्या का समाधान होए। तीसरा रानी चाहिए। रानी का नाम सुनैना। सुनैना माने सूक्ष्म दृष्टि। पुलिया बना हूं कि जाना था, लेकिन पुलिया कम बन ही और कम गांव वाला परेशानी नहीं होए, कदे कर बोरिंग खनाबे चिखला नहीं हो। यह सूक्ष्म दृष्टि से पहली विचार करना चाहिए। ता जमीन से जुड़े व्यक्ति हो, हृदय से समाचार चाहे और सूक्ष्म दृष्टि साथ लेके कौन हल चलाए? राजा। राजा माने समर्थवान व्यक्ति, जेकर का रुपया पैसा धन दुकानी है। ये चार चीज यदि मिल जाए तो दुनिया कोई समस्या नहीं, जेकर समाधान ना हो इन कथे हल चलाना। हल चलत है कब चलत है? समय शोध शुभ समय में। मैं एक बार पुनः निवेदन कर दो, समय के बड़ा कीमत है भैया। ते बरसात के दिन में बरी बनावे भगवान लगे देवे तोर गलती, तो समय के भी ख्याल रखना चाहिए। शुभ समय में अच्छा काम करवे तो रिजल्ट अच्छा ही, गलत समय में भी अच्छा काम करवे कबू कबू पछताए लाग जाते। तो अब फिर एक ठन चिट्ठी आ गई। सगमा सुन ले रहा हूं, 9 बजे आरती करना है कि लिखा है। अब भारी दूर होते इसे कहा तो हमारे पहली दी मन पहुंच जाए। चलो जल्दी में मौल मतलब पर जल्दी रखे हो तो ले ज्यादा। अब हल चला थे और हल चला थे, जावत जावत का हो थे करसन लगे हलही दो छलकत भाल श्वेत। रानी नागर ला खींचत रहे बहनी हो, कोई बैला नहीं खींचत रहा है। ये विशेष बात है। बैला मन काबर नहीं खींचत है? 12 साल ले जी हम पानी नहीं गिरे है, मुहा बैला नागर ला खींची सोचते हैं। वो खड़े हो नहीं सकते मुहा बैला मन, रानी खींचत है। और रानी तू कदम रहेगी तहन पसीना पसीना होंगे, जे बबरी कबू मेड़ में चढ़े नहीं है, ते नांगल ला खींचत है। राजा घलो पसीना पसीना हो गया रहा है। प्रजा मन जय जयकार करत है। और वो समय आगे कौन से समय? हो बरसत कर से अवसर आयो, हल को फल घट सोटा करायो। एक जगह गीत कहान है, वो नागर अटक के घड़म टेक दी जाके घट में। अब एक घट शब्द बहुत मार्मिक चीज है ना, हरियाली की घट कथे का संत मन के परंपरा में घट मने होते हृदय। घट में है ज्ञान गंगा, उसमें न मारा गोता तू। घट में हृदय में ही भक्ति प्रकट होते बहनी हो, खोपड़ी मात्र काकरो भक्ति प्रकट नहीं हुए। कैसे? एक जन लड़का दिया धर के जाता है ऐसे मंदिर के तीर में, पोती लक्कल वाला इतने किस है, कहाँ जा रहे हो? मंदिर जा दिया धर के। अरे विचार करो, इस दीपक में प्रकाश कहां से आया है? अब लड़का की इसमें का बता फूंक दिया। वो पूछने वाला किस काबर दिया फूंक दे, वो किस अपने बता जो कहा कि तेला निहाल केरी सोहित आई सोहित की सोहित। तो ये भक्ति वाला इकर विषय नो है, खोपड़ी वाला मन के का विषय? सीता कहाँ प्रकट होते थे? सुनो, एक जन आदमी अस्पी पुआग जिस होटल में, होटल वाला की से भैया 2 प्लेट समोसा लगाना। होटल वाला किस लेते के जदी, अरे पैसा तो ले बेटा, 2 प्लेट लेके बढ़ा दी सेल खा के। एक एक लखे सब का कर है भैया पानी पानी,
होटल वाला की हिस्पानी हुई टेबल में मारे, टेबल में। अब खोपड़ी और हृदय कायते सुनो, वो कथे टेबल कहाँ है, टेबल। होटल वाला कथे टेबल होटल में मारे। अरे तो होटल कहाँ है, होटल गांव है कि गांव कहाँ है, गांव प्रदेश कहाँ रही, विकास खंड में है, विकास खंड कहाँ है, जिला में है कि जिला कहाँ है, प्रदेश में है, प्रदेश कहाँ है, देश में है, देश कहाँ है, विश्व में है, विश्व कहाँ है, पानी में है, पानी कहाँ, टेबल में थे कसम मुंदहा की, एक केवल खोपड़ी खाए के, लेकिन हृदय घट में ही सीता प्रकट हुई। बिन विश्वास भगति नहीं, ते ही बिन प्रवहि नरा, राम कृपा बिन सपने जीवन लह घट में है ज्ञान गंगा उसने न मारा, गोता तू पूरा प्रजमन की औ जोर से रानी जोर से खींची इस तक का हुई, घट के प्रकट भरी मां सीता, जैसे वो हड़िया में घट में जाके घट से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गए, सुंदर सहज अलौकिक कन्या, सुता पाय धर्मी भई धन्या। आज धरती मैया वो बेटी ला गोद में रखे हैं। दाई हो यहाँ जो मेन बात है वो ये है, भगवान पुरुष और नारी में एक विशेष चीज दे है, वो हरे महतारी मल्ला गर्भाशय, लेकिन रामला गर्भ में धारण करे बर कौशल्या मिल गए, वो भगवान कन्हैया ला गर्भ में धारण करे बर मैया देवकी मिल गए, पर आदि शक्ति ला धारण करिए दुनिया में कोई नारी नहीं से जो आदि शक्ति धारण कर सके। तब धरती मैया ला 12 साल के अकाल में 12 साल के गर्भ धारण करके वो आदि शक्ति ला परिपक्व करत रही से, और 12 साल ले गर्भ में धारण करे धरती मैया, सुता पाय धरनी भई धन्या। धरती मैया आज अपना अपना गर्वान्वित महसूस करत है, और वही धरती के गोद ले भई प्रकट कुमारी, भूमि बिदारी, जनहितकारी भय अतुलित छवि भारी, मुनि मनहारी, जनक दुलारी सुकुमारी, आदि शक्ति जगदम्ब रूप में पृथ्वी देह सुनैना शुक्ल पक्ष नवमी के तिथि सुंदर 12 बजे की बेरा है। राम के जन्म हा चैत के महीना, सीता के जन्म हा वैशाख के महीना, दोनों के शुक्ल पक्ष नवमी, चैत के ला राम नवमी कथे और वैशाख के ला जानकी नवमी कथे। महीना में एक अंतर, एक महीना की चैत और वैशाख, वर्ष में अंतर नहीं से। कोनो विद्वान के कहना है बरस पंचदश के भगवाना 6 बरस या जग जाना, लगभग 9 साल के अंतर ऐसे कहना है। मैं लेकर से नहीं बता आज उकर मन के बिहाव दिन लेकर से आज माता है वैशाख के महीना में शुक्ल पक्ष नवमी के धरती से प्रकट हुए दिव्य निकलीन, जब जनक के बेरा मन कहा
जे मिले है ते हमरो माटा है उमन काहे हंडा मंडा निकली सोई के त हर चीज ला माटा थोड़े बनियो हां बटैया मन बाटी डर थे तर करहा होतेगा दूजन भाई रहे बंटवारा होत रहा गांव सियान मन ला बलई सियान मन सब ला बाटी भाई भाई कही अब बंटवारा होत हम त बने छो जाते इनका तब का बाचे किस मोटर पंप एक अरे तो मोटर पंप लग कैसे बांट फिर भैया बोर तो रहा पंप होकर थोड़े हो जाई ऐसे करो चल जेकर खेत में हेते कर मोटर पंप तो पपीता पेड़ हेते लगना है पपीता पेड़ लग कैसे कर बे जेकर में हेते कर में एक ठे कमरा घलो है का कमरा ओढ़े के वो तब कहीं दू कूट का चीज दे का कौन हेते कर ले किस ले भाई देख के तुमन बना लो कुछ चीज नहीं बने भाई भाई निपटा लो बड़े भाई अक्ल वाला रहे वो की देख भाई मैं तो कभी धोखा नहीं दो एक कमरा है देकर ऐसे करबे दिन भर ते रख लेबे सांझ कर मुला दे देबे 12 घंटा तोर 12 घंटा मोर मोटर पंप के गोट करत रहे तैसे करबे तोर में हावे मोटर पंप तोर खेत में तब वो तोरे समझ ले बिल बिल लत्ती ही पटा पपीता पेड़ है तोर पार जाके है ना तोरे गाय एक छन है अब वो किस गाय ला कैसे तोर मोर कहूं ले भाई ऐसे करबे मुंह डहन गाय के तोर अब पूछी डहन हम मोर आधा हक बांट रिस वो अब हर चीज बांटत नहीं बने बहनी हो पपीता है एकर खेत में जाके रहे इससे नौ रहा तो जाके एकर खेत में रहे पानी पलोए खातू डारे गोबर खातू डारे और फरे डहन टोट के वो खाए अपन पार है तेला तब फर हा ओकरे डहन फरे रहे मोटर पंप है एकर पार रहा है पैसा ले पटाए चालू ये करे और पानी फेंके तो कर पार फेंक तब पानी फायदा लो पाए गाय कस के खवाए पियाए छोटे भाई हा दूध और गोबर के भाग एकरे वाला है दूध लदूहे भरे जाए और वो कांदी खवाए कमरा पारी जाड़ के दिन छोटे भाई के दिन मान बेचारा दिन भर रखे रहा है 12 घंटा होए तहन सांझ होए तहन मेरा आगरे 6 बजे के छोटू ऐसे कैमरा लेके रात भर ओढ़े है चंडाल और 6 बजे तहन लेके भाई तोर बांटा का बेचारा हलाकान हो गया है गांव सियान मन लग किस कैसे करूंगा तब एक आज अक्कल वाला ते मन बताई से कर तोर अधिकार में तेरा ओकर में वो मोटर पंप ला चालू करेल के पहली लाइन ला कटवा दी अब पानी नहीं फेंके कर पार गोल पपीता पेड़ हम फरे रे रहा जर ला कार दी सब पान के ले खाबे कल कमरा दिन भर रखी से 1 घंटा बाचेरी से 6 बजे के छोटू वैसे कह रही सोकर पहली नहीं अभी 5 बजे भैया अभी 1 घंटा बाचे की सब पानी में बोर दे रहा है 6 बजे तक निकाल के दी से तोर कमरा में ओढ़बे रात भर तक गाय दुहेल घेरा है काबर पिछू डहानो करे गोबर और दूध भाग और मुंह एक डाल रहा है पानी पियाए कांदी खवाए अच्छा दुहे भर बैठी नहीं ना लौटी धर के दे रहा है गाय मुंह डहन मारे धर के काट फाट कैसे करे भाग ले उलन जाए दूध गंवा जाए तब भैया हर चीज बांटत नहीं बने जब मिथिलावासी कर रहा है मन का हमरो बांटा होना जनक की से बंटवारा नो है यहा काय तेला भी पता नहीं चले तुम अल्लाह अब पता चली जैसे दिव्य बालिका छक छक ले अंजोर गोड़ लग खिला थे किलकारी मारा थे बादल गरजे बरभरी मंडराए बरभरी नाकाश और शुरू हो गए धरती लाज तृप्त करी धरती मैया गदगद है पूरा मिथिला के प्रजामन खूब नाचत है गावत है सुता संग लय मातु सुनैना भूप संग गवनी निज ऐना सब जन राजभवन में मिथिला नगरी में खवई पे एक ठिकाना नहीं अब हो महो महलन माही नारी वृंद नाचहि गहि माही माता मन सब जन
बहाल धर धर के नाचत थे माता माता मन, जिलाज के भाषा में रीलो कथे, फिर नाचत थे, फिर गावत थे, खुशी ठिकाना नहीं यार। मंगल गीत मधुर धुन गावे, सिर मुख निरखी निरखी है सबके जान बचैया, वो दिव्य कन्या के दर्शन करे और माता बहिनी मन झूम झूम के नाचत थे, कोई निछावर करत थे। अब खुशी के तो ठिकाना नहीं है। राम जन्म में कहे जाते मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोई, ईचो के खुशी ठिकाना नहीं है। अब सीधा में नामकरण की ओर ले जाऊं, ठिकाना गाँव अन्ना गाँव। भूमिका चांदनी पूर्वांशी साहू के द्वारा 21 रुपया, आदरणीय घासूराम साहू जी टेमरी निवासी के द्वारा 101 रुपया, हेमंत साहू के द्वारा 10 रुपया, आदरणीय राम जी नेता आर्मी एवं समस्त नेता परिवार के द्वारा 101 रुपया के श्रद्धा सुमन समर्पित है। राष्ट्र के सेवा में हमला गौरवान्वित करिए आदरणीय नेताम भैया जी, आपका सादर नमन। कुटुंब परिवार का सुखमय जीवन दे, मालिक के कृपा आप समस्त परिवार पर बने रहा है। रामचंद्र की अब जागिर मन चेत कर, निसैनी के बनिया घरो जानते निसैनी काबर बना है, कोनो कट्टे काक चढ़ जा, कोनो कर उतर जा, फटफटी को नहीं जाना थे, कोनो कर भूख गया भूख के जा, लेकिन आवाओ ये मनुष्य के बनाने वाला परमात्मा हमला काबर बना है तेने हम नहीं जानता। मैं कहना चाहता हूँ हम सब ला ये जिंदगी राम नाम के खेती करे बर मिले मोर भाई। अब याद रखबे, कोनो गांव जावे काकरो फटफटी मांग के, अब आके ते अंचर पंचर करके 3-4 ठा गेटर लगा दे देश नहीं तो जान ले आगामी वो मिलने वाला नहीं है। कैसे सुरक्षित ला किसने सुरक्षित दे, हम सब ला ये जिंदगी राम नाम के खेती करे बर मिले है। खेती कैसे होही, तुहर घर के खेत ला बनिहारी ला लेके कमा डर, रंग रंग के मशीन आगे हार्वेस्टर ला दता डरबे, पर याद रखना ये खेती अपन सेती अपन सेती करे चले लागी ये खेती ला। अब ये खेती कैसे होते, खेती के सबसे बड़े दुश्मन आलस, आलस नींद किसान को खाए। जे किसान आलसी है तो जान ले उनका खेत ले गरवा खाई नहीं बीमारी खाई। आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी, जे चोरहल खांसी आते तो सोच पाए वापस आई, काकरो घर नीकी के है वहां चोरी करे छोड़ के खांसत रही तो पकड़ा ही नहीं। आलस नींद किसान को खाए, चोर को खाए खांसी, चूका मूल ब्याज खा जाए और बहू को खाए हंसी। अब हमला का करे लागी, आलसी पल्ला छोड़ के जागे लागी। हो रहा है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के से पहले अब तो जागो ऐ किसान। माता जानकी लाला भवन में लाए गए हैं, कई दिन उत्सव मनाए जाते हैं। अब मैं निवेदन कर दो हमारे आदरणीय आयोजक परिवार आप रामायण जी के पूरा तैयारी करके पूरा परिवार सहित उपस्थित हो, तब तक मैं माता जानकी के नामकरण पूरा अपना ले चाहता हूँ। कुछ दिन बीती बहनी हो, अब अवसर आहे नामकरण के। विशेष याद रखो अभी वर्तमान समय में नामकरण संस्कार काय तिला, माँ के गर्भ में 3 संस्कार पहली हो जाए रहे, लड़का है ये दुनिया माए पहली। एक लक्ष्य है गर्भाधान संस्कार, दूसरा 3 महीना में होते पुंसवन संस्कार, तीसरा होते 7 महीना में जेल सधौरी कथे। जब ये लड़का ये दुनिया में आते तब ओला दुनिया में एक नाम दिए जाते, ओला कथे नामकरण संस्कार। अब छठी काए मुंडन काए, एकर पीछे बहुत कारण है। कब नाम धरना चाहिए, छठी कब करना चाहिए थे सुनो।
मैं हाँ ऐसे बहुत जगह जाता हूँ, तब वही दिन छठी रहते, वही दिन ओकर बर्थडे रहते। खैर परिस्थिति कराते हो अलग चीजें, लेकिन छठी काबर करना चाहिए थे। सुनो, माँ के गर्भ में जब बालक के निर्माण शुरू होते, 3 महीना बाद ओकर खोपड़ी विकसित हो जाते। माँ का खाते, का पियते, का सोचते, दिल जानना शुरू कर देते। तेकर से विशेषकर गर्भवती माता मल्ला गर्भावस्था में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमार जो प्रतिक्रिया है वो बालक पर पड़ते। माँ के गर्भ में 2 ठन, एक जी हाँ भोजन जाते और दूसरा जिला गर्भाशय कथे अलग से झिल्ली रखे। वही अलग से झिल्ली में वो बालक अलग अलग कैद रखे, तो पूरा नहाना खाना सोना सब ला वो बालक अनुभव करते। बालक कहा जब आते ये धरती में तब अपन साथ में बाल लेकर आए रखे। अब हम ओकर संस्कार थे तेला भर गुछात में। जब अंतिम संस्कार होते तो सुरता करो, शरीर लजला दे, निहित पार दे, आत्मा उड़ा गे। ताजे गोड़ चलत नहीं से पानी दे जाते थे, मन कुल पानी देते हो, शरीर लटपाट डरे, आत्मा अजर है अमर है, तो कौन लग पानी देत रथो, कौन लग खवात रथो का नाम से। तो हम सबके साथ में 3 शरीर है भैया हो, कानन स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप, स्थिर स्वरूप। स्थिर शरीर ये 5 तत्व से बने वाला जल, आत्मा तत्व वहां चल दिन। हमार संग में एक ढंग चीज है जेकर नाम है मन। तुम्हार घर के कार ला गाड़ी की इंजन चलाते, ड्राइवर चलाते हो, तुम जाने तो ड्राइवर चलाते, तो ये मन है ड्राइवर है, अब आत्मा एक इंजन है। इमे प्राण हानि रही तो ये गाड़ी चले नहीं, लेकिन चल टेमरी जा ऐसे कब भैया वो मन हरे तो इंजन हनी ले गए अपने मन के, ओकर पर एक जन अलग ड्राइवर रखे, तो वही ड्राइवर संग में आते जाते। व्यक्ति के दिए हुए कार्य मैं बस सबकी कहना चाहता हूँ, माँ के गर्भ में जो आए थे वो हमन पूर्व जन्म के मनैया का वो चांटी रिसे की, फाफा रिसे की, आदमी रिसे का, धर्मात्मा रिसे की, डांपुरी से, लेकिन तोर घर संतान बन के आवत है। तो ये मुंडन एला विचार कथे भी शास्त्र भाषा में बाल ला विचार कथे। छठी करके जे गोत्र मो जन्म ले रही सोही जे गोत्र में मरे है और गोत्र मावत है, कुल मिलाना लही षष्ठी कथे। और छठी कक्का दिन में होए पुरुष से बाबू जाते पूरा 12 दिन, और नोनी यदि हरे तक कम से कम 13 दिन के अंदर ओकर नामकरण हो जाना चाहिए। शास्त्रीय प्रमाण है, मैं जबरदस्ती तुम्हारा लादत नहीं हूं, लेकिन जब का बन सके एक करना चाहिए। सिर मुड़ा से ओकर विचार बदलते तो गोत्रम शामिल होते, तब ओला अपन परिवार के माने जाते। वही दिन से जे दिन ओकर नामकरण होते छठी होते। अब कोई परिस्थिति अनुसार हॉस्पिटल में और कहीं है तब नाम लिखवाना जरूरी हो जा रहे थे, उत्सव बाद में मनाए जाते। लेकिन यदि यथा संभव हो 13 दिन के अंदर में नामकरण षष्ठी हो जाना चाहिए। ऐसे होते आवा माता सीता के नामकरण पूरा ले जाता। सतानंद अवसर आयो। राजा जनक कोई साधारण व्यक्ति नो है, लेकिन कौन ला बुलाई सतानंद तेहि अवसर आयो, चरणी पयासीस पायो, विप्र विविंद विदेहि आसीसा, विदित महीस लेहि धरि सीसा। गुरु महाराज का भले संत मंडली भले, मैं कहना बस सबकी चाहत बनी हो कि नामकरण के जीवन के जो संस्कार है वो जिंदगी भर पड़ते हो लेकर साथ। तो नामकरण ला अट्ठ मत धरे करो, नाम हा नाम बरोबर रहा है, और नाम हा फालतू भी मत रहा है। जे होड़ा चक्र बन के आहे, बालक के जन्म तिथि में जे अक्षर पढ़ते
ओमे कुछ ऐसे नाम धरो जे सहज रूप से लिए जा सके। और नाम के कतका महिमा है कि एक समय नहीं है। नाम अजामिल से खलकोटी अपार नदी भवभूत काढ़े। अजामिल अपन टूला बनावल नारायण धर दे रहा है। मरे देर चिल्लई से बचा नारायण, बचा नारायण। भगवान नारायण निकलत रहा। दूतमन कथे तोला थोड़े बलात है, अपन ददल बलात अपन बेटा। भगवान कथे मोल ये बता असली नारायण कौन हरे? ते हरस तब मोल ले पहली हो नारायण इतने वो मैं पहली हरो ते हरस। तो वो बाद में इस बाद में चल दी असली नारायण मैं हरो नारायण गीस। नाम के बिल्कुल महिमा बहनी हो। और कलयुग में कलयुग केवल नाम आधारा। तो नाम ला ऐसे रखो कि वही तुमला तारे का आधार बन जाए। तो अपन लोग लेकर नाम ला। खैर गोलू से शिकायत नहीं है। मैं गाँव बड़ गोलू सुनता हूँ। मैं एक दिन सोचो गोलू मने का था गो मने इंद्री लू मने गर्मी जेकर दिमाग खराब रहते थी गोलू ना। तो लइका नाव ला बने सोच विचार के रखे करो। और काकर कर करवाए करो नामकरण मन के मत धर दे करो। अंग्रेज बरोबर नित पिक्चर के दुनिया में आदमी इतना मस्त हो चुके हैं। ईमानदारी बता जब का पिक्चर वाला है ना ते मन केवल धोखा दे भैया है। एक झन्नूनी आते हो अतका बड़ सीसी धर के लंबे काले घने बालों के लिए डाबर आंवला लगाए जूही चावला। तेल बेचत है। ईमानदारी बता बहनी ओकर घर वाला चेंदवा पर है। अब ओकर चक्कर में तेज आवे तब ही एक जनवा थे अतका बड़ पाउच धर के फेर लगी लगाए। एक हफ्तम करिया से गोरिया हो जाए। सब पाउच बेचा थे करिया मतलब गोरिया करे ठाल लबारी है। कोई करिया रही थे गोरिया हो जाही। हमार घर 15 दिन हो गए वो लगा मैं जाग देखू नहीं था। हमार बचपन करिया करिया तब का महारानी जब सज्जनों बस मैं कहना चाहता हूँ नाम ऐसे धरो, नाम ऐसे रखो अपन संतान के कि तोरो आधार बन जाए। आवा नाम कैसे धरे जाते गुरु जी से पूछा। अक्कल वाला मन से रामायण वाला मन ला या मोला वाला वैसे नहीं कहा था। लेकिन जो कुछ जानते कोई ब्राह्मण से जे संबंधित व्यक्ति है देकर से जरूर पूछ के नाम रखना चाहिए। आवा बस मैं कहना की चाहता हूँ अनुकूल नाम होना। सीता नाम काबर धरत है सुनो। सुनि सुवचन सतगुरु अनुरागे बोली बैन प्रेम रग पागे। यादो ही वो नाम है सीता सुमिरन जन पावे प्रभु प्रीता। राजा ये बेटी के नाम सीता रही सीता। अब सीता काबर नाम है ते सुनो की नागर के हल के फुनगी भागला सीत कथे संस्कृत में। नागर के हल के अग्र भागला सीत कहे जाते। सीता सिराग्र तो जाता तब ही नागर के फुनगी भाग में टकरारी से तेकर से एक नाम पड़ी सीता। सीता के अर्थ का होते सीज बंधने सीतानी जेनहा भावबंधन के कटैया ओकरे नाम सीता है। तो सीता में 9 ठन नाम बता देनी सुनता रखो। पहला नाम सीता नागर के फुनगी भागला सीत कथे टकराइस्ते कर से। दूसरा नाम पड़ी मातु लंकी। अलग कथा में सीता के एक मातु लंकी नाम के फल बनेरी से। सीता के तीसरा नाम है अग्निजा। अग्नि प्रवेश कर रही से तुम पावक मह करहु निवासा। चौथा नाम है रत्न गर्भा। पद्माक्ष के बेटी जब आगे उदिता 5 ठन रत्न बने सब 5 ठन रत्न काहे और काबर दुकाल पर इसी ही कथा है। ते आलू दुका दे गोदाम में 1 महीना ले आलू नहीं मिलत भैया वा रेट बाढ़ के डबल इहिल कथे यही हरे गोदाम। रावण इसने लुका दे 5 ठन रत्न ला। चलो एक नाम रत्न गर्भा काबर रत्न बनेरी से।
चौथा नाम और पांचवा नाम है भूमिजा। भूमि के गर्भ में निकली से भूमि के बेटी बन के तेकर से थी भूमिजा। छठवां नाम है जानकी, सबके जान बचे तेकर से थी जानकी। राजा जनक के घर में इस तेकर से थी जानकी। सातवां नाम है पद्मा, पद्मा पद्माक्ष राजा की बेटी बरनी से। आठवां नाम है वन देवी, इनाम ला वाल्मीकि देरी से लवकुश ला जन्म देवर जब माता सीता जाते था। और नौवां नाम है वैदेही, राजा जनक ला विदेह कथे काबर कथे, वो देह से पैदा नहीं हो रही जिसे माँ बाप जन्म देते थे, इसने विदेह के जन्म हाँ अलग हो रही से। विदेह के बेटी है तेकर से थी वैदेही, देह से पैदा नहीं हो रही से धरती से पैदा हो रही तेकर से थी भलो वैदेही। अब ये 9 ठन माता सीता के नाम आप सब सुने हो, और सीता जी के नाम जे ये सुने, माता सीता के जन्म के कथा ला जिन ध्यान से सुने, गोस्वामी तुलसीदास जी कथे ओकर बर का होही तेला। जाके बस में रहत है त्रिभुवनपति भगवान, भक्ति श्रम सबके हमें प्रगति रूप सुजान। जे माता सीता के जन्म के कथा ला सुनही, जीवन में धारण करही ओकर सुमिरत जन पावे प्रभु प्रीता। भगवान के चरण में ओकर प्रेम बढ़ी, साक्षात भक्ति के अवतारे। अब सीता जन्म के कथा आप सबके बीच हमार परम स्नेही भाई वोमेंद्र कुमार साहू जी और सौभाग्य कांचनी प्रीति साहू जी के लाडली दुलौरी बेटी के जन्म उत्सव में गाय के अवसर मिली। आयोजक परिवार ला बहुत बहुत पुत्री रत्न प्राप्ति के बधाई देवा। पहली रामायण जी कार्ती कर लेथन, ओकर बाद सोहर मंगल के आनंद लेबो। मैं पुनः निवेदन के साथ आपला आरती बर न्योता देत हूं। आयोजक परिवार के हमार समस्त अग्रजमन परिवारी जनमन बोल सियावर चंद्र की। ग्राम पारा गांव निवासी आर्यन साहू और राघव साहू के द्वारा 100 रुपया के श्रद्धा सुमन समर्पित हुए। 50 रुपया के गुप्तदान आप समस्त दानदाता मन के प्रति हृदय ले आभार। भगवान बिना कोई विलंब के आरती सजा रहे आरती दीप जलाई के शरण पड़े हैं लाज रखो, हे मेरे श्री राम। जिस घर में हो आरती चरण कमल चीर लाई, तहाँ हरि वासा करे अखंड बनाए। आ जाओ चलो हम सब जोड़ जोड़ के भगवान की आरती करें। अब ऐसे यहाँ व्यवस्था ठीक है बैठे के, तो मैं खड़े हो बरनी कहा भगवान की आरती में खड़े होते तो भगवानों खड़े करते। पंच में सरपंच में जनपद जिला विधायक हो सकते मुख्यमंत्री का गामी नौबत पूरे आ जाए तो भगवान की आरती खड़े हो जाना चाहिए। इसी करते आही तक अभी बैठे रहो, और जब खड़े हो तो एक आध कदम कम से कम आगू दहन बढ़ना चाहिए। काबर जे भगवान दान करते भगवान ओकर दान करते, ते जल्दी कदम बढ़ावे भगवान की कदम बढ़ाते। बस अंतर रखती है तोर कदम हाँ बामन बरोबर रही, लेकिन भगवान जब कदम बढ़ाई तब विराट बन के बढ़ाते। तो आवा सब जुड़ मिल के भगवान के
आर्त भाव से स्मरण करना। सब देवी देवता बुलाए रखन जेकर कोई पूजा में सत्कार में कमी मत रह जाए, यही ला आरती के द्वारा पूजा किए जाते। चलो हम और आप भगवान की आरती करके अपना धन्य पावन की राम। हे माता सीता, आज तो विवाह दिवस में ये सुखद अवसर, पुण्य अवसर, भगवत कथा के ग्राम टेमरी में आदरणीय श्री आत्माराम साहू जी के समस्त परिवार के घर षष्ठी और जन्मोत्सव के बहाना मिले हैं। भगवान कोटि कोटि धन्यवाद। आयोजक परिवार का साधुवाद की कहानी। हे राजा राम तेरी बिहारी आरती उतारू हे
हाथ जोड़ के भगवान से मंगल कामना करो कि मालिक सदा तो कृपा बनी रहा है, भूल चूक क्षमा कर दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् समस्त देवी देवताओं के कर्मा की जय, कामना की जय। आप सब अपन अपन जगह बोल जाओ। आरती दिखा दे दिया में और वो नरियर तोड़वा दे और ना एक साथ भोग लगा के तहन आरती बाद में बंटवा दे। एक सुखद अवसर धर्मोत्सव के परम आदरणीय श्री आत्माराम साहू जी, श्रीमती शारदा साहू जी के पुण्य पवित्र अंगना में, जी हाँ, कल्प वृक्ष के रूप में श्रीमती माता तुलसीबाई साहू जी, आदरणीय भैया श्री रेख राम साहू जी, श्रीमती सुशीला साहू जी जिकर पावन अंगना हमारे परम स्नेही भाई रोमेंद्र कुमार साहू जी और सौभाग्य कांक्षी प्रीति साहू जी के लाडली दुल्हन के नाम आप सब वाचन कर जन्मोत्सव के साथ समस्त परिवार का पुत्री रत्न प्राप्ति के खूब बधाई देवान। शीतला मैया की जय।
अब कुछ निवेदन है, अब ये बात आप सब पालन करो, ऐसे निवेदन है देहा आप सब परे और बात का सुनहू देना आप परे। लड़का कम हाले तुहर कन्या ज्यादा हाले, पहली ध्यान रखना है। दूसरा जे बना रहे ते मनाहू ओकर बात बैठना नहीं है, वो संग देना है वही ते मना। कुछ औपचारिक नाम विशेष मतलब बलाबो करवा संग्रह एक साथ उत्सव के आनंद लेबो। बहुत जगह हमार डांस साहू समाज में अब ये डी का महीना बंद हो पर चला थे, तो मैं ये कहा हुए बंद होने के कारण ये है कि हमरे बहनी हमरे बेटी हमरे माता मरथे, तो एक दूसरे के मर्यादा सब ध्यान में रखा, उत्सव घलो हो जाए और मर्यादा घलो बने रहा है। ये निवेदन के संग आनंद लिया जाए। जेमाली के बाग में फूल खिले हैं, वो माँ और पापा के दिल से का दुआ निकलते आवा माता पिता के माध्यम से जाना। और कुछ ही पल में बड़ी माँ और बड़े पापा भी शामिल हो जाओ, निवेदन है ताकि सबो जन सकला जान। आवा गुड्डी के मम्मी पापा आजा मम्मी पापा और माँ और पापा के दिल से जे दुआ निकलते दोनों जन इसे अगल बगल पाल और आवा माँ बाप के दिल से का दुआ निकलते। ये मोर माया रूप जीवे सब सुन ले ताही मोर राधा बेटी ताही मोर मीरा तैहा मोर दिल के टुकड़ा तैहा मोर दिल के टुकड़ा तैहा मोर हीरा ताही मोर राधा बेटी ताही मोर मीरा तैहा मोर दिल के टुकड़ा तैहा मोर हीरा तैहा मोर दिल के
टुकड़ा तरह हीरा हो। चाहे मैं दुनिया रही, चाहे मैं दिन मार रही, चाहे मैं दुनिया रही, चाहे मैं दिन मार रही, आँखी में पुत्री बन के दुनिया कर देते हैं। आँखी में पुत्री बन के निकलते। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीपक कहूँ या तारा, डिगा 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 वो ये जिंदगी के नहीं है ठिकाना।